मैं आ गया हूँ आपके पास गूगल एड्स ट्रेनिंग के साथ। ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है ताकि आप गूगल एड्स को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक, जीरो से लेके हीरो वाली कंडीशन तक सब कुछ सीख सके। यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि कितने टाइप्स के गूगल एड्स हो सकते हैं, कैसे कैंपेन बनाते हैं, आपको कौन कौन सी ट्रिक्स एक एडवांस गूगल एक्सपर्ट को पता होती है। राइट, ये सब हम इस ट्रेनिंग वीडियो में आज समझने के लिए यहाँ बैठे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन सीखेंगे जो मैं आज सिखाने जा रहा हूँ आपको, और इसमें हम एक एक करके स्लाइड में बात करते रहेंगे, आपको समझाता रहूंगा। और ये ट्रेनिंग आप समझे 7 या 8 पार्ट में बनेगी। अगर उससे ज्यादा जरूरत होगी तो मैं उससे ज्यादा वीडियो बनाऊंगा। अभी जस्ट ऑफिस से लौटा हूँ और आपके लिए एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर आप सबको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलो हम ट्रेनिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि किस तरह से आपको आगे गूगल एड्स में मैं हेल्प कर सकता हूँ। राइट, तो सबसे पहला सवाल आता है कि गूगल एड्स है क्या। तो बहुत सिंपल सा समझिए, गूगल एड्स बेसिकली एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है जो गूगल ने जितने भी गूगल प्लेटफॉर्म हैं, मतलब जितने भी गूगल प्रोडक्ट्स हैं, उन पर आप ऐड चला सकते हैं गूगल एड्स की मदद से। राइट, अब किस तरह की ऐड चला सकते हो, जैसे आप सर्च में कभी आप देखते हो तो स्पॉन्सर्ड की ऐड नजर आती है इस तरह से। अगर आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हो तो इस तरह से ऐड नजर आती है, जिसको हम डिस्प्ले ऐड कहते हैं। अगर आप YouTube पे जाते हो तो आपको इस तरह से एक स्किप का नॉन स्किपेबल वाली ऐड नजर आती है जो इस तरह से नजर आती है। कभी आप प्ले स्टोर को ओपन करते हो तो आपको इस तरह से ऐड नजर आती है। और कभी आप कोई प्रोडक्ट टाइप के कीवर्ड सर्च करते हो, राइट, तो आपको इस तरह से ऐड नजर आती है जिसको हम शॉपिंग ऐड कहते हैं। ये सारे टाइप्स ऑफ कैंपेन्स हैं जो हम इसके अंदर में देख सकते हैं, जो हम बनाने चाहते हैं ना। गूगल एड्स की मदद से आप ये सारी ऐड आप एक ही जगह से बना पाएंगे। मतलब जितने भी गूगल प्रोडक्ट्स हैं, राइट, उन पे ऐड चलाने के लिए आप गूगल एड्स टूल का यूज कर सकते हो। राइट, तो बेसिकली अगर कोई पूछे आपसे गूगल एड्स है क्या, सो गूगल एड्स एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से गूगल प्रोडक्ट्स पर ऐड चलाई जा सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ गूगल एड्स वर्क। बेसिकली बहुत सिंपल कहूंगा कि हमारे यहां पर एक एड रैंक का फॉर्मूला होता है। राइट, किस क्वालिटी की आप ऐड बना रहे हो, कितना अमाउंट दे रहे हो गूगल को पर क्लिक के बेसिस पे ऑप्शन सिस्टम होता है, ऐसा समझिए। तो कितना पर क्लिक, मतलब सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक आप क्या दे रहे हैं, एंड उसके साथ में आपकी ऐड कैसी है, इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, जो एक कंबाइंड स्कोर बनता है उस पे कौन ज्यादा हाईएस्ट स्कोर लेके बैठा है वो वैसे रैंक करता है। जब उसका बजट खत्म होता है तो उसके नीचे वाला, फिर उसका बजट खत्म हो जाता है तो उसके तीसरे वाला। तो सिंपल सा है, एक ऑप्शन टाइप आपकी ऐड बनती है, तो ऑप्शन टाइप में जिसके स्कोर जैसे जाते हैं उस हिसाब से आप रैंक कर पाते हो। तो लेट्स एग्जांपल, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि जो 100 रुपए दे रहा है वो सबसे ऊपर आएगा, जो 90 दे रहा है वो नीचे आएगा। इट कैन बी पॉसिबल कि 90 वाला 100 वाले से ऊपर आ जाए अगर उसकी ऐड की क्वालिटी अच्छी है, ज्यादा अच्छी है। राइट, सो इस तरह से गूगल एड काम करता है। नाउ हु कैन यूज गूगल एड्स, आप बताओ कौन कौन यूज कर सकता है। मैं ऐसा कहूंगा, कोई भी कंपनी, कोई भी एजेंसी, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी प्रोडक्ट ऑन कंपनी, कोई भी ब्रांड, कोई भी इंडिविजुअल जिसको ब्रांडिंग करनी हो, जिसको इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग करनी हो, वो गूगल एड्स का यूज कर सकता है। राइट, सो लेट्स एग्जांपल, मैं फ्रीलांसर हूं, अगर मुझे अपनी सर्विसेज को बेचना है, मुझे वेब डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट चाहिए, मुझे गूगल एड्स के प्रोजेक्ट चाहिए, मुझे एसईओ के प्रोजेक्ट चाहिए, सो मैं गूगल एड्स की मदद से अपनी एक छोटी सी मिनी वेबसाइट बनाकर, मतलब एक मैं मिनी वेबसाइट बनाऊं, उसको प्रमोट कर सकता हूं, उसको सही कीवर्ड पर, जैसे डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर इन दिल्ली, इस कीवर्ड पर मैं ऐड चलाकर रैंक कर सकता हूं। इस तरह से ऐड दिखाई देगी, अगर कोई क्लिक करेगा तो मेरी वेबसाइट पे जाएगा, एंड सो मच पॉसिबिलिटीज कि मेरे पास में लीड्स उसके जरिए आराम से आनी शुरू हो जाएंगी। फ्रीलांसर यूज कर सकते हैं, उसके साथ में आप किसी बिजनेस ओनर को देख लो, कोई सर्विस बेच सकता है, कोई एडटेक फाउंडर को देख लो, वो अपनी ऐड चला सकता है। तो ये लोग अपने गूगल एड्स को यूज कर सकते हैं। तो मेजरली जिनको भी अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना है वो गूगल एड्स का यूज कर सकता है। कंपेयर करा जाए अगर गूगल एड्स को और मेटा एड्स को, अगर हम दोनों चीजों को कंपेयर करें तो ऐसे समझिए कि अगर आप इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग करना चाह रहे हो तो आप गूगल एड्स की तरफ जाते हो। मतलब यूजर लेने के माइंडसेट से अगर बैठा हुआ है, ठीक है, यूजर का इंटेंट कैसा है, अगर आप उसको टारगेट करना चाह रहे हो तो गूगल एड्स की तरफ आइए। और अगर आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करना चाह रहे हो तो आप मेटा एड्स की तरफ जाइए। इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग इसमें कर सकते हैं, बट हाईली रिकमेंडेबल हो जाता है कि अगर आपको इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करनी है तो गो टू मेटा एड्स।
जहाँ पे आप यूजर के इंटरेस्ट, यूजर का डेमोग्राफिक, वो मेल है फीमेल है, वो किस एज ग्रुप में डिपेंड करता है, वो किस लोकेशन पे, उस बेस पे अगर उसको ज्यादा टारगेट करना है, वो क्या किस तरह की चीजों को लाइक करता है, किस तरह की चीजें शेयर करता है, अगर उसके इंटरेस्ट बेस पे अगर जाना चाहते हो, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेटा एड की तरफ जाइए। अगर यूजर का सर्च इंटेंट देखना है कि यूजर किस तरह के सर्चेस बेस गूगल पे सर्च कर रहा है या सर्च इंजन पे सर्च करता है, उसके बेस पे अगर मार्केटिंग करनी है तो आप गूगल एड्स की तरफ जाइए, राइट। ओके, व्हेन टू यूज गूगल एड्स, ठीक है। जैसे मान लो आज आप नया एक बिजनेस स्टार्ट करते हो और आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट आज ही बिकना शुरू हो जाए, तो ये तभी पॉसिबल है क्योंकि ये एसईओ से पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एसईओ करने में आपको टाइम लगेगा, राइट। सर्च इंजन में रैंक करने में टाइम लगता है, लोकल एसईओ करने में टाइम लगता है, तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप गूगल ऐड पहले दिन से अपने बिजनेस में स्टार्ट करें, ताकि आप पहले दिन से लीड लेके आ रहे हैं अपने बिजनेस की तरफ, आप कोशिश कर रहे हैं उन लीड को कन्वर्ट करने की। तो अगर आप सोचिए आप एक महीने ऑफिस में खाली बैठ जाते हैं, आपके ऊपर रेंट आ जाएगा, अदर सैलरी एक्सपेंसेस आ जाएंगी, और यू डोंट हैव एनी लीड्स, आप एसईओ पे डिपेंड नहीं हो सकते एज ए बिजनेस ओनर, तो आपको गूगल ऐड की तरफ जाना ही होगा। गूगल एड्स के एग्जाम्पल, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूं जो केस स्टडीज में आपको वैसे काम आएंगे। तो जैसे आप सर्च बेस पे देख रहे हैं, तो ये सर्च बेस की ऐड है, मैं क्विक एक रिव्यू दे रहा हूँ। सर्च बेस ऐड आपको ऐसे नजर आएगी, जिसको हम सर्च ऐड कहते हैं। डिस्प्ले ऐड आपको ऐसी नजर आएगी। अगर आप देख रहे हैं वीडियो एड्स, तो ये वाला वीडियो एड्स के एग्जाम्पल्स है। आप ऐप प्रमोशन देख रहे हैं, तो ये सारे ऐप प्रमोशन के एग्जाम्पल हैं। अगर आप ये देख रहे हैं तो आप शॉपिंग ऐड के एग्जाम्पल, राइट ना। कैंपेन के टाइप की बात करते हैं, कैंपेन के बहुत सारे टाइप है, पर जनरली मैं भी जो आपको बता रहा हूँ सर्च ऐड वाले, ये सारे कैंपेन के टाइप ही हैं, राइट। इसमें एक और चीज बच जाती है, दो तरह के नए कैंपेन टाइप हैं। एक है डिमांड जनरेशन, राइट। डिमांड जनरेशन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने में आपका काम करता है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। एक दूसरा आता है परफॉर्मेंस मैक्स, राइट, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। मतलब इन पांच के अलावा ये दो नए कैंपेन टाइप हैं। तो सर्च ऐड पे अगर बात करते हैं, व्हाट इज सर्च ऐड, तो सर्च ऐड बेसिकली क्या है, जब आप गूगल पे कोई कीवर्ड टाइप करो, व्हाट इज कीवर्ड अकॉर्डिंग टू यू, जो भी सर्च टर्म, राइट, रेलेवेंट टू योर प्रोडक्ट, अगर गूगल पे सर्च होती है हम उसको कीवर्ड कहते हैं सिंपल टर्म में। अगर कोई ऐसा कीवर्ड, ठीक है, आप जिस पे आप ऐड दिखा रहे हो, उस कीवर्ड पर अगर स्पॉन्सर्ड करके आप ऐड लगाना चाहते हो, उस तरह से दिखाना चाहते हो, तो हम उसको सर्च ऐड कह रहे हैं, राइट। अब ये सर्च ऐड चलाने के लिए हमें कीवर्ड की एक लिस्ट बनानी होती, तो हम कीवर्ड प्लानर की मदद से कीवर्ड की शीट बना सकते हैं। हम वो शीट बनाते हैं, इस तरह से आपको कीवर्ड की शीट बनानी होती है। हम उसमें कॉस्ट देखते हैं कि हमको कौन से हमें ग्रुप बनाने होते हैं, जिनको हम ऐड ग्रुप कहते हैं। बट ये मैं टेक्निकली जब सर्च ऐड को बहुत डिटेल में लेके जाऊंगा, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ आपको, तो जब हम उसमें डिटेल में जाएंगे तब हम उसमें और भी बात करेंगे। तो अभी जो आपके लिए बहुत जरूरी है समझना कि सर्च ऐड होता क्या है, राइट, किस तरह से दिखाई देगा और कैसी ऐड आपको बन रही है। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं। सो बेसिकली अगर आप बहुत जल्दी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं और आप कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो सर्च ऐड जरूर चलाना चाहिए। बिकॉज मैं ऐसा कहूंगा कि अगर आप आज कोई नया बिजनेस लेके आते हैं और आप चाहते हैं कल से सेल आ जाए, सो दिस इज वन ऑफ द कैंपेन टाइप जो बहुत नेसेसरी है, राइट। इसका एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं, जिस तरह से आपको दिख रहा है, राइट। व्हाट आर द डिस्प्ले एड्स, डिस्प्ले एड बेसिकली क्या होता है, लेट्स एग्जांपल, मैं डिस्प्ले एड्स को कई और पार्ट में भी डिवाइड करता हूँ। तो लेट्स एग्जांपल, लैपटॉप रिलेवेंट वेबसाइट है, मेरे को अपनी ऐड दिखानी है, या जितनी भी कोर्स टाइप की वेबसाइट है मेरे को उसमें अपनी ऐड दिखानी है, और इस तरह से मैं अलग अलग वेबसाइट पर अपनी ऐड दिखाता हूँ अगर, राइट। ये मैं डिस्प्ले ऐड के जरिए कर सकता हूँ। इसमें मैं यूजर का इंटरेस्ट देख सकता हूँ कि यूजर किस तरह के कीवर्ड सर्च करता है, उसके बेस पे वो किसी भी वेबसाइट में विजिट करेगा। अगर मान लीजिए आप एक यूजर है जिसने गूगल पर सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट, उसके बाद आप किसी भी XYZ वेबसाइट पर जाते हैं, सो इफ आई वांट आई कैन टारगेट यू, राइट। मतलब अगर आप कोई भी वेबसाइट जाते हैं मैं वहां पे अपनी ऐड दिखा सकता हूं आप। तो एक ये चीज हो सकती है। मैं ये भी कर सकता हूं कि वो किस तरह की वेबसाइट आप विजिट करते हैं उसके बेस पे मैं आपको ऐड दिखा सकता हूं। मतलब इंटरेस्ट बेस पे भी देख सकता हूं, मैं आपके सर्चेस बेस पे देख सकता हूँ, इंटरेस्ट बेस पे देख सकता हूँ, मैं आप मेल हो फीमेल हो, आप किस एज ग्रुप से टारगेट करते हो डेमोग्राफिक, उस बेस पे भी मैं आपको ऐड दिखा सकता हूँ। ये डिस्प्ले ऐड के कुछ टाइप्स हैं जो आपको दिखते हैं। इसके बाद ये इस तरह से आपको नजर आएंगे और एड्स बाय गूगल नजर आता है जो यहाँ आप देख रहे हैं, राइट। वीडियो एड्स की बात करते हैं। वीडियो एड्स बेसिकली
जब यूट्यूब पे आपको ब्रांडिंग करनी हो बहुत खतरनाक लेवल पर, तब आप वीडियो एड्स का यूज करते हो। और वीडियो एड्स में बहुत मतलब क्वालिटी एड्स आप अच्छे बना सकते हो। वीडियो एड्स में आप लोगों को बहुत अच्छे से इंगेज कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में। जैसे एग्जाम्पल, मैंने एक कैंपेन बनाया था सब्सक्राइबर गेन करने के लिए, तो वो वीडियो एड्स के जरिए ही बना। तो वो भी आप इससे कर सकते हो। मतलब अगर आपको यूट्यूब पे अपने चैनल, अपनी कंपनी को, चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाने और आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, इसका लिंक लगा दे रहा हूँ, इसको आप देख सकते हो। इसके बाद आप जाते हैं और वीडियो एड्स कैसी नजर आती है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। इस तरह से आपको नजर आएगी। ये जो आपको दिख रहा है ये डिस्कवरी एड है, राइट। अगर छोटी सेकंड की आपको दिखाई देते हैं उसको हम बम्पर एड्स कहते हैं, जो इसका एग्जांपल ये रहा, राइट। तो इस तरह से आप ऐड बना सकते हैं। सिक्वेंशियल ऐड इस तरह की होती है जिसमें इस तरह से सीक्वेंस लिखा हुआ होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। इसके बाद वीडियो एड्स के बाद आपके पास में ऐप प्रमोशन है। और ऐप प्रमोशन का बेसिकली यूज होता है जब आपको ऐप की इंस्टॉलेशन बढ़ाने हो या ऐप में इंगेजमेंट बढ़ानी हो। तो बेसिकली ऐप इंस्टॉलेशन के लिए आपके पास में बहुत सारे कैंपेन या बिजनेस ओनर आते हैं जो चाहते हैं कि उनके बिजनेस की इंस्टॉलेशन, उनके ऐप की इंस्टॉलेशन बढ़ जाए। सो आप ऐप प्रमोशन ऐड के जरिए, चाहे वेदर वो प्ले स्टोर में अवेलेबल हो चाहे वो iOS का ऐप हो, राइट। तो ये कैसे काम करता है, ये इस तरह से यूजर को टारगेट करता है। मतलब जब कोई प्ले स्टोर में जाके कोई भी कीवर्ड सर्च करेगा तो आपकी ऐड नजर आएगी। जब कोई यूट्यूब में इस तरह से देखा, लेकिन ये सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस को टारगेट करता है क्योंकि इंस्टॉलेशन के चांसेस वहीं होते हैं। तो इस तरह से आप ये ऐड बना सकते हैं, राइट। सो आई गेस आई कवर्ड अ लॉट, राइट। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में मैं आपके लिए आज जो कर रहा हूँ एक बेसिक वीडियो था ये समझने के लिए। तो मेरा पॉइंट सिंपल सा है, गूगल ऐड किस तरह से साइन अप हो सकता है, मैं एक वो भी दिखा देता हूँ आपको कि कैसे आप मतलब क्रिएशन वाली स्टेज तक जा सकते हो। उसको हम लोग कर लेते हैं। तो हम यहाँ चलते हैं। मैं एक नई ईमेल आईडी चाहिए जीमेल की जिसके जरिए आप इसको बना सकते हो। तो राइट, आई एम चेकिंग वन। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द आईडी वी हैव, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, आपको गूगल एड्स में जाना है। आप इस तरह से गूगल एड्स में जाइएगा, राइट। साइन इन पे क्लिक करिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ कि एक नया कैंपेन कैसे क्रिएट करना है। बट एग्जैक्टली मेरे को अकाउंट कैसे क्रिएट करना है हम अभी इस पे बात कर रहे हैं। कैंपेन क्रिएट करने वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जहाँ पे हम सर्च से चीज़ें स्टार्ट करेंगे। हम पहला सर्च वीडियो से लेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे करके अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, राइट। न्यू गूगल एड्स पे जाना है आपको। क्लिक, आपको कोई भी अभी क्रेडिट कार्ड, अपना डेबिट कार्ड नहीं लगाना इनिशियली, बोले पहले आपको अकाउंट सेटअप करना है। अकाउंट सेटअप हो जाए उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि आप कैंपेन अच्छा बना लिया, आपने सब कुछ है, देन यू वांट टू टेस्ट समथिंग, तब अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अटैच करिएगा, उससे पहले नहीं करना। सो क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन। आप बिजनेस नंबर में यू कैन पुट योर नंबर, राइट। If someone wants to reach out to me, so I'm just putting one number here, right. You just need to do this, right. मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती हैं, तो मैं बिजनेस के मैप का थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हाइड कर रहा हूँ, राइट। आपको सिर्फ स्किप करते हुए जाना है नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ नहीं करना। लीव कैंपेन क्रिएशन का एक स्टेज आएगा जिसपे आपको ध्यान देना है। तो लीव कैंपेन क्रिएशन करिएगा। ये आप चीज ध्यान रखिए, आप जिस भी बिलिंग कंट्री से हैं वो सिलेक्ट होना चाहिए आपका। दिस पार्ट, टाइम जोन, राइट, एंड देयर करेंसी। आप नेक्स्ट जाएंगे, जिस भी करेंसी में आप पे करते हैं। इफ यू आर पेइंग इन वियतनाम करेंसी, सो करेंसी आपकी बहुत सही होनी चाहिए, मतलब सही करेंसी पे आप यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, राइट। I'm just putting this information। आप अपनी मर्जी से, मैं यहाँ हाइड कर दे रहा हूँ, बाकी ये सारी डिटेल भरने के बाद, राइट। तो जैसे ही आप इस इंफॉर्मेशन को भर दोगे, राइट, तो पेमेंट प्रोफाइल आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद पेमेंट मेथड आपका जो होना चाहिए वो आप बैंक ट्रांसफर, अभी के लिए बैंक ट्रांसफर सेलेक्ट करेंगे, बाद में इसको चेंज करेंगे हम लोग, राइट। वो मैं बता दूंगा कैसे करना है। अभी ये सेटअप करना है पहले आप। वंस दिस सेटअप इज डन, आप सबमिट पे क्लिक करिएगा।
यू विल गेट अ पॉपअप जिसमें आपको कंप्लीट पे क्लिक करना है, राइट। यहाँ पे कंप्लीट पे क्लिक करिए एंड योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। यहाँ से आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और वो कैसा नज़र आएगा, यहाँ पे नो कर दीजिएगा, राइट, और इधर भी नो करिएगा अभी। सेव एंड कंटिन्यू। नाउ योर अकाउंट हैज़ बीन सेटअप। सो आसानी से हमने आज जो सीखा, हमने बेसिक टर्म सीखी। अच्छा, मेरे आपको जो मैं आज एक वीडियो बताने वाला हूँ, आई एम शोइंग दिस, एक मैं ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज अ नेसेसरी टर्म, राइट। सो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़नी स्टार्ट करनी है। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा आगे, बट फिलहाल अभी मेरे पास में पहले मैं आपको गूगल एड्स दिखा दूं ताकि आप गूगल एड्स अच्छे से बना पाओ। और मैं आपको अभी भी ये चीज़ बता रहा हूँ कि गूगल एड्स मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में लेके जाऊंगा। आई एम ट्राइंग कि मैं आपको एक एक चीज़ जो आप कहीं जाकर मतलब लॉट ऑफ वीडियो में नहीं देखते हो, जितना डिटेल में मैं जानता हूँ, जितना समझता हूँ, मैं वो कोशिश करूँगा वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ। बस आपका सपोर्ट मिलता रहे, प्यार मिलता रहे, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए, राइट। सो और अगर आपका साथ रहा सही में, मैं मतलब वीडियो का तो ढेर लगा दूंगा, हम बाहर सीधा कहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एड ग्रुप एड प्लेसमेंट एवरीथिंग इज देयर। सो आपको टर्म को समझना है, क्योंकि देखो कोई भी टेक्निकल पर्सन होता है उसके पास में सबसे अच्छा होता है उसका वोकैब, ठीक है, कि मतलब वो कितने टेक्निकल टर्म जानता है। जितने टेक्निकल टर्म आप अच्छे जानोगे, उनका मतलब समझोगे, आपकी नॉलेज बाय डिफॉल्ट इसमें और एनहेंस होनी शुरू हो जाएगी। डीप में समझने की कोशिश करिए। हमेशा जब भी कोई चीज आप सीख रहे हैं, आप कोशिश करिए कि वो बेसिकली है क्या, उसको समझिए, वो क्यों यूज हो रहा है, उसका कैसे यूज कर सकते हो, उसका क्या बेनिफिट है, आपको ये पता होना चाहिए, राइट। मैं बहुत क्यूरियोसिटी वाला पर्सन हूँ, मुझे बहुत क्यूरियस होता है कि चीज़ों को जानने में। सो मैं कोशिश करता हूँ कि हर किसी का बिल्कुल डिग इन करके उसके चीज़ें पता कर लूँ कि भाई इसमें क्या क्या हो सकता है, मुझे पता होना चाहिए। तो मैं इसलिए हर एक चीज़ में, राइट, रिसर्च करता रहता हूँ। मैं R&D प्रोसेस में बहुत ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। तो अगर आपके R&D प्रोसेस सही होंगे तो आप चीज़ों को बहुत डीप में समझना शुरू कर देंगे। चीज़ों को ना, मतलब देखो, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, वो पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रही हैं सब चीज़ें। सो गूगल एड्स में ये आपके साथ में लिंक शेयर कर रहा हूँ। वी आई एम शेयरिंग द स्लाइड वीडियो। मैं इसका भी, जो मैंने स्लाइड बना रखी है, मैं इसका भी लिंक आपके साथ में लगा दे रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो आपके पास में दो चीज़ें होंगी, बेसिक इंट्रोडक्शन का वीडियो ये है, ये जो नेक्स्ट पार्ट अब आपके पास में आएगा ये है सर्च एड के लिए। आपको वीडियो कैसी लग रही है, किस तरह से मैं जा रहा हूँ, इफ़ यू नीड सम इम्प्रूवमेंट्स और आपको लगता है कि मैं किसी और तरह से आपके पास में प्रेजेंट कर सकता हूँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, बाय। हाय एवरीवन, मैं आ गया हूँ आपके पास गूगल एड्स की नई ट्रेनिंग के साथ। तो ऑलरेडी मैं पहला पार्ट कंप्लीट कर चुका हूँ इंट्रोडक्शन का, जिसको आप जाकर पहली वाली इस जगह पे चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं उसका लिंक लगा चुका हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देता हूँ पहले वाले पार्ट का। इसकी मैं प्लेलिस्ट तैयार करता जा रहा हूँ। अगर कोई भी ट्रेनिंग स्टेप बाय स्टेप लेना चाहता है गूगल एड्स की, तो वो स्टेप बाय स्टेप इस प्लेलिस्ट के जरिए ले सकता है। अब आज जो हम सीखने वाले हैं वो हम सर्च एड कैंपेन हमें चालू करना है, लेकिन सर्च एड कैंपेन चालू करने से पहले आपके पास में एक कीवर्ड शीट प्रिपेयर होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब ये कीवर्ड शीट बनाएं कैसे? अब कई लोगों के पास में सवाल आता है, किसी को पता ही नहीं कि सर कीवर्ड क्या होते हैं, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सिंपल समझाता हूँ, जो भी आप गूगल पे सर्च करते हैं उसको हम कीवर्ड कहते हैं। इनको ढूंढने के लिए आप कीवर्ड प्लानर का यूज़ कर सकते हो, जो हमने पहले ही एक दिन सेटअप करा था, उसी के अंदर में आपको कीवर्ड प्लानर मिल जाएगा। अब कीवर्ड प्लानर पे जाना कैसे है? आप गूगल एड्स में साइन इन कर लीजिए। साइन इन करने का ऑलरेडी तरीका मैं पहले वाले वीडियो में समझा चुका हूँ। अब कीवर्ड प्लानर में उसके आगे का बात करते हैं कि कैसे हमें कीवर्ड प्लानर तक पहुंचना है। तो सबसे पहले ये मेरा एक डैशबोर्ड आपको नजर आ रहा है। इसमें आप देखेंगे कि टूल्स में जाना है। टूल्स में प्लानिंग के अंदर आपको कीवर्ड प्लानर मिलेगा। आप कीवर्ड प्लानर में जाइए, राइट। यहाँ पे जाने के बाद डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे आप क्लिक करेंगे। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करने में यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान देना है। आप किस तरह का कैंपेन बनाना चाह रहे हैं। तो लेट्स एग्जांपल, मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ही कैंपेन बनाता, राइट, तो मैं इसको कैसे बनाऊं? तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के कैंपेन को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास में एक कीवर्ड आपके पास ऑलरेडी है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ना नेक्स्ट क्या है आपके पास में? लोकेशन।
तो लोकेशन हमेशा वो सिलेक्ट करें जहां आपको कैंपेन रन करना है। लेट्स एग्जांपल, अगर आप दिल्ली में कैंपेन रन करना चाहते हैं तो दिल्ली सिलेक्ट करिए। अगर आप गुड़गांव में, अगर आप जयपुर में, आप जिस जगह सिलेक्ट मतलब जिस जगह पे आप ऐड चलाना चाहते हैं उस जगह की लोकेशन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे दिल्ली ही ले लेते हैं अभी। राइट, दिल्ली ले लिया। मेक श्योर यहाँ पे कोई दूसरी लोकेशन नहीं हो। कई बार ऐसा होता है कि लोग आप एक से ज्यादा लोकेशन पे टारगेट करना चाहते हो तो आप दोनों सिटी ले सकते हैं एक साथ, बट वन बाय वन करके ही चलें। एक कैंपेन के लिए पहले आप बनाएं, दूसरे कैंपेन के लिए आप बाद में बना सकते हैं शीट। तो वंस इज डन, ओके। नाउ यहाँ पे आपको डालना है अपना कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आपने ये डाला। राइट, एंड देन आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करा। रिफाइन कीवर्ड्स को अभी आप छोड़ दीजिए, इसको आप हटा दीजिए। रिफाइन कीवर्ड्स हम लोग तब यूज करते हैं जब आपको कीवर्ड फिल्टर करने होते हैं, आपको ब्रांड कीवर्ड हटाने हैं वहां से, आपको कोई दूसरे वर्ड्स के टाइप के कीवर्ड अगर वहां से हटाने हैं तो कीवर्ड को फिल्ट्रेशन करने में हम उसका यूज कर सकते हैं। मैं अभी दिखाऊंगा कि वो कैसे कर सकते हैं, बट पहले मैं आपको कीवर्ड समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको कीवर्ड का टर्म समझ में आएगा, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे कितना सर्च वॉल्यूम है। राइट, 3 मंथ्स में कोई भी चेंजेस उस वॉल्यूम के अंदर हुई है या नहीं हुई है। राइट, ईयर बेसिस पे कोई चेंजेस हुई है वो आपको मालूम चलता है। कंपटीशन कितना है, मतलब कितने लोग उस कीवर्ड पर ऐड चला रहे हैं। हाई है तो दैट मीन्स ऑल ऑफ द प्लेयर्स, जितने भी उस जगह पे ज़्यादातर वेबसाइट चल रही है, ज़्यादातर लोग कॉम्पिटिशन वहां कर रहे हैं उस ऐड पे रैंक करने के लिए, उस कीवर्ड पे रैंक करने के लिए। राइट, तो मेजर इस कीवर्ड पर ऐड चलाई जा रही है एंड कंपटीशन हाई है। राइट, लो पेज बिट एंड हाई पेज बिट। ऊपर में आपको 4 ऐड नजर आती हैं ऐसे। अब इन 4 में सबसे लोवेस्ट बिट कितनी गई है एंड सबसे हाईएस्ट बिट कितनी गई है वो यहाँ आपको ऑन एन एवरेज दिख रही है। राइट, तो एक आपको सर्टेन आइडिया लग जाता है कि मुझे इस कीवर्ड पर एक्चुअली में ऐड चलानी है या नहीं चलानी, मतलब आप इतना बिट देने को तैयार हो या नहीं हो। अगर नहीं हो तो आप किसी अल्टरनेटिव दूसरे कीवर्ड को देखिए। जैसे एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लोवेस्ट पेज बिट 60 दिख रही है और यहाँ पे 29 है। राइट, यहाँ पे 17 है, किसी और पे 61 है, किसी पे 27। तो मैं यहां पर आपके लिए सबसे आसान कर देता हूं, पहले आप कीवर्ड को सिलेक्ट करिए, एक लिस्ट बनाइए। और लिस्ट बनाना आसान कैसे, सबसे पहले आपको क्या करना है, और आप इसके वेरिएशन भी चेक करिएगा। देखिए, हर कीवर्ड के साथ में सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि उसके सिनोनिम्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को आप और क्या कह सकते हो और किस तरह से बुला सकते हो। राइट, तो इसको कहने का तरीका क्या हो सकता है, इंटरनेट मार्केटिंग कोर्स भी हो सकता है। दूसरा, इसको आप ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स भी कह सकते हो। ना वेरिएशन मिल गया। देन कोर्स के वेरिएशन क्या हो सकते हैं, कोर्स के वेरिएशन हो सकते हैं इंस्टीट्यूट हो सकता है, ट्रेनिंग हो सकता है, कोर्सेज हो सकता है, क्लास हो सकता है। राइट, तो किस तरह से लोग सर्च करते हो, यूजर का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करिए कि यूजर इस पर्टिकुलर कीवर्ड में क्या क्या सर्च कर सकता है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड के वेरिएशंस क्या हो सकते हैं, ये आपको सोचना होगा। वरना आपको नीचे भी वेरिएशन नजर आएंगे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मास्टर इन डिजिटल मार्केटिंग आ गया आपके पास में, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हो गए, नियर मी करके वर्ड आते, क्लासेस वाला यहाँ मिल गया। राइट, तो इस तरह से आपको कीवर्ड के वेरिएशंस मिल जाएंगे इसी के अंदर में। तो हम इसको आसान रखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे ब्रांड वर्ड कैसे हटाएंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ जाते हैं, आप रिफाइन कीवर्ड्स में जाइए। ओके, रिफाइन कीवर्ड्स में सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रांड्स वर्ड्स को, जैसे कंपनी वाले वर्ड्स हैं आप इनको अनटिक कर दीजिए, प्लेटफॉर्म को अनटिक कर दीजिए। राइट, स्कूल इफ यू डोंट नीड दैट वर्ड, ठीक है। अदर ब्रांड्स को अनटिक करिए। राइट, दिस इज ओके, कोर्स इज ओके। इनमें भी कोई अगर आपको लगता है कि आपसे रेलेवेंट नहीं है तो आप चाहें तो उसको भी हटा सकते हैं। राइट, स्कूल, आई एम अनसेलेक्टिंग दिस टू। ओके, नाउ आप देखेंगे मैंने ये चीज़ कर दी, अब मैं इसको काट रहा हूँ। राइट, नाउ यू कैन सी मैं सारे कीवर्ड एक साथ वापस सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट। जो ऑलमोस्ट 1200 कीवर्ड्स थे वो 588 रह गए, तो पहले ही आपने उसको फिल्टर करके कम कर लिया। नाउ आप डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज में जाइए, इसको गूगल शीट करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रिपेयरिंग नजर आएगा, जैसे ही आप प्रिपेयरिंग यहाँ पे डन हो जाएगा आपके पास में ओपन शीट का एग्जाम्पल आ जाएगा। जैसे ही आ गया तो आप इस पर क्लिक करेंगे। राइट, एंड यू कैन सी आपके पास में एक कीवर्ड शीट ऑल ऑफ द ऑप्शन के साथ में अभी आया हुआ, जिसमें आपके पास में बिड भी है, टॉप पेज बिड, हाई पेज बिड, सब आपके पास में वहां पे है। आपको इससे शीट बनानी है कैसे, आप सर्च एड के लिए एक शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेते हैं। राइट, एंड यहाँ पे आपको
वो कीवर्ड्स कट करते चले जाने हैं जो आप यूज के नहीं हैं, राइट। तो मैं कुछ यहाँ पे आपको सैंपल दिखा देता हूँ कि कैसे करना है, राइट। सबसे पहले तो आपको लो जो वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं, सर्च वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, कितने लोग मंथली में सर्च कर रहे हैं, राइट। सो एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, राइट। सो अगर 50,000 वहां पे आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि 10,000 से लेकर 1 लाख के बीच में वो ऑन एन एवरेज आपको एक वॉल्यूम बताया, तो इट कैन बी 30,000, इट कैन बी 70,000, राइट। तो सर्च वॉल्यूम कितने लोग मंथली सर्च करते हैं। तो जो लो वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं उनका उन पे ऐड चलाकर कोई फायदा नहीं है, तो आप उनको हटाइए सबसे पहले। तो मैं बिलो 100 वॉल्यूम वाले कीवर्ड पे ऐड चलाता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आप फॉर्मेट में जाकर इसको नंबर सेलेक्ट कर दीजिए, राइट। तो ये फिल्टर करना आसान हो जाता है, राइट। फिर आप शॉर्ट A to Z करिए, यू कैन सी जीरो वाले आपके पास में पहले आ गए। मैंने यहाँ से कीवर्ड उठाया और देखो, आप हर कीवर्ड पे ऐड नहीं चलाने वाले हैं, आपको कीवर्ड अच्छे करने पड़ेंगे, फिल्टर करके रखना पड़ेगा, राइट। सो जो लो वॉल्यूम के कीवर्ड्स होते हैं उनसे आपका क्वालिटी स्कोर कम जाता है आपके पास में, राइट। आपकी ऐड की क्वालिटी डिक्रीज होती है। तो हम सबसे पहले तो उनको हटाएंगे जो हमारे रेलेवेंट ही नहीं है। सो 100 से नीचे वाले। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा वॉल्यूम आ ही नहीं रहा है, अगर देखेंगे तो ठीक है, बस नहीं, राइट। नाउ यू कैन सी यहाँ तक हमारे पास में वॉल्यूम आया, तो हमने इसको पहले तो एंड डिलीट, गॉट इट। नाउ व्हाट नेक्स्ट, आप इसके बाद क्या करेंगे, ये आपको पता है कि सबसे पहले आपने फिल्टर कर दिया, इसको वापस वैसा ही कर दीजिए जैसा ये था, तो ये ठीक दिखाई देगा, राइट। जिस पर वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रहा, यू कैन अननोन जैसे कीवर्ड कुछ दिख जाते हैं उसको आप हटाइए। नाउ यहाँ पे एक एक करके क्रॉस चेक करिए कि आपके पास में, क्योंकि अब आपके पास में एक लिमिटेड कीवर्ड है, राइट। तो आपको जिन जिन कीवर्ड्स में जरूरत नहीं है, जो वैसे फ्री वर्ड हो गया, उस पर आप नहीं बेच पाएंगे। वॉट इज करके कुछ आ रहा है, उस पर आप नहीं बेच सकते। बिकॉज क्या होता है, कुछ कीवर्ड्स, देखो कीवर्ड्स के वैसे 4 टाइप होते हैं। मैं आपको छोटा सा ये भी एग्जांपल समझाता हूँ कीवर्ड्स के 4 टाइप। मैं कीवर्ड के ऊपर पहले भी बात कर चुका हूँ वैसे, बट मैं आपको कीवर्ड दिखाता हूँ कि कीवर्ड्स होते क्या हैं। तो कीवर्ड क्या होते हैं, सबसे पहला कीवर्ड होता है इंफॉर्मेटिव कीवर्ड। इंफॉर्मेटिव कीवर्ड क्या होते हैं, जहां पे यूजर सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए आ रहा है, उसका माइंडसेट कुछ बाय करने का नहीं है, राइट। जैसे व्हाट इज एसईओ, अगर इसकी बात करेंगे, यहाँ पे यूजर का माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ सर्च करने का है, एक इंफॉर्मेशन गेन करने का है, राइट। दूसरे कीवर्ड पे बात करते हैं, वी कॉल देम एज ए कमर्शियल कीवर्ड्स, राइट। कमर्शियल कीवर्ड्स क्या होते हैं, जहाँ यूजर कोई ना कोई सर्विस को लुकआउट करने की कोशिश कर रहा है, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट, या बेस्ट वेब डिजाइनिंग कोर्सेज, या वेब डिजाइनिंग सर्विसेज, वेब डिजाइनिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। जो रेलेवेंट, जिससे आप कहीं ना कहीं लीड जनरेशन वाले पॉइंट तक जा सकते हैं जहां लोग कॉल करते हैं, ऐसे कीवर्ड को हम कमर्शियल कीवर्ड्स कहते हैं। तो कमर्शियल कीवर्ड ये हो गया। ट्रांजेक्शनल कीवर्ड, जहां पर बाय वर्ड लग जाता है, जहां यूजर कुछ खरीदना चाहता है, वो भी ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए ज्यादातर, तो वहां पर जहां पे पेमेंट होने के चांसेस हो जाते हैं, जैसे बाय आईफोन नाउ या बाय आईफोन ऑनलाइन, इस तरह के कीवर्ड्स आपके ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स में जाते हैं। एंड ब्रांड कीवर्ड्स वो कीवर्ड जिसको हम नेविगेशनल कीवर्ड्स भी कहते हैं, जहां पे ब्रांड वर्ड इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे टेक्सटेक डिजिटल मार्केटिंग, राइट। सो यहाँ पे टेक्सटेक एज अ ब्रांड वर्ड काम कर रहा है, एंड डिजिटल मार्केटिंग एज अ सर्विस, एज अ कोर्स काम कर रहा है। सो ब्रांड वर्ड जुड़ते ही सामने वाले के पास में, सामने वाले का माइंडसेट बहुत क्लियर है कि वो किस जगह जाना चाहता है। ऐसे में हम उसको नेविगेशनल कीवर्ड कहते हैं। तो आपको ज्यादातर जब भी आप कोई लीड जनरेशन का कैंपेन चला रहे हैं, जहां पे आप चाहते हैं कि आपके पास में लीड्स आए, सो आप वहां उस टाइम पर आप ज्यादातर जो बनाएंगे वो आप कमर्शियल कीवर्ड्स की तरफ जाएंगे। अगर आप ई कॉमर्स की तरफ लेके जाना चाहते हैं यूजर को, तो आप ट्रांजेक्शनल कीवर्ड पे ज्यादा काम करिए, राइट। ओके, सो क्लास न्यूज प्राइस ऑनलाइन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इस पे बेचना मुश्किल है, राइट। फ्री वर्ड पे हटा दीजिए, राइट। फिर से कुछ छूट जाए जल्दीबाजी में तो देखिए, मैं वो सर्च कर सकता हूँ, वैसे मैं कंट्रोल एफ का यूज करके भी फ्री ढूंढ सकता हूँ, राइट।
एक ब्रांड वर्ड और छूट गया है, सो विल रिमूव दिस। ओके, अभी ऐसे ये हो गया। नाउ एक और चीज करिए, यहाँ पे एक नया शीट बनाइए। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको लिखना है कैंपेन का नाम। तो कैंपेन नाम जो भी आप लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं इसका एग्जांपल समझाता हूँ कैंपेन का नाम कैसा होगा। जो भी आप सर्विस पे आप ऐड बना रहे हो, सबसे पहले तो सर्विस का नाम लिखिए। जैसे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे बना रहा हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स माइनस का यूज करिए, एंड देन यू कैन पुट कि आप किस टाइप का कैंपेन चलाने वाले हैं। तो मैं अगर सर्च कैंपेन बनाने वाला हूँ तो मैं सर्च लिख दूंगा, राइट। सबसे पहले ये बहुत आसान होता है। अगर आप मल्टीपल एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं और मल्टीपल ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। आपने यहाँ पर ब्रांड का वर्ड डालिए, तो अगर आप इसको, और अगर आप एक ही टाइप के कैंपेन दिन और रात में अलग अलग बना रहे हैं, तो आप उसमें डे और नाइट जोड़ सकते हैं, राइट। देयर आर मल्टीपल वेज कि आप इसको ऐसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कैंपेन का नाम लिखना है जो आपने यहाँ लिखा, राइट। उसके बाद में सबसे पहले आपको एड ग्रुप्स बनाने हैं। अब एड ग्रुप्स क्या होते हैं, तो आप ऐसे समझिए जैसे आपने मैथ की बुक में पढ़ा होगा, आपके पास में चैप्टर होता है, चैप्टर के अंदर में एक्सरसाइजेज होती हैं, राइट। तो एक्सरसाइजेज के अंदर में आपको क्या मिलते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस मिलते हैं। ये एक्सरसाइजेज ही उस तरह से एड ग्रुप का काम कर रही हैं, ऐसे समझिए। तो हम एक एड ग्रुप के अंदर में मल्टीपल ऐड क्रिएट कर सकते हैं ना। तो एक ही कैंपेन को हम 4 या 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ताकि हम 5 5 10 10 कीवर्ड उस एड ग्रुप में डालें। वो मैं डालना आगे समझाऊंगा कैसे करना है, बट अभी हम पार्ट में डिवाइड करेंगे। नो, हमें सेग्रीगेशन देखना होता है कि रेलेवेंसी ऑफ द की सेट ऑफ कीवर्ड्स एक जैसी नजर आ रही हो। अब ये कैसे होगा, तो जैसे अगर यहाँ पे अगर मैं पहले अगर कीवर्ड को देखूं, इस जगह पे सबसे पहले कोर्स मुझे दिख रहा है, क्लासेस करके एक दिख रहा है, राइट। नियर मी करके वर्ड्स हो सकते हैं, कोर्स हो गया जनरली, सर्टिफिकेट हो सकता है, ट्रेनिंग वर्ड हो सकता है, राइट। तो ऑनलाइन वाली भी मैं अलग कर सकता हूँ चाहूँ तो। तो इसको हम कैसे कर रहे हैं यहाँ देखिएगा। सबसे पहले मैंने एड ग्रुप बनाया कोर्स, एक मैंने बनाया इंस्टीट्यूट, एक मैंने बनाया ट्रेनिंग, एक मैंने बनाया सर्टिफिकेट, राइट। अब मैं इनमें से मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कोर्स वाले वर्ड को मैं कोर्स में डालूंगा, ट्रेनिंग वाले वर्ड को ट्रेनिंग में, इंस्टीट्यूट वाले वर्ड को इंस्टीट्यूट में, ताकि कोर्स वाले वर्ड के लिए मैं एक अलग से ऐड बना दिया है, जिसमें मैं उसी से रेलेवेंट ऐड बनाऊंगा, जहां मेरा फोकस होगा कोर्स रेलेवेंट वर्ड को टारगेट करना। इंस्टीट्यूट वाले में जितने भी इंस्टीट्यूट के वर्ड्स होंगे मैं उसमें डालूंगा। तो इसको हम कैसे देख रहे हैं, सबसे पहले तो यहां से आप सारे के सारे जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं उसको एक बार कॉपी कर लीजिएगा, और उसको आप यहाँ लेके आइए। आप इसको यहाँ डालेंगे। अब कट करके आपको सिर्फ उसी लाइन में डालते चले जाना है जिससे वो रिलेवेंट है। मैंने क्लासेस का नहीं बनाया, तो मैं एक क्लास करके बना दे रहा हूँ जिसके अंदर मैं क्लासेस से रिलेवेंट डाल दूंगा, राइट। तो कोर्स क्लास, तो यहाँ पे थोड़ा पेशेंटली काम करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत जल्दी जल्दी सब हो जाता है, राइट। इस तरह से आप डिवाइड करते चले जाएंगे। आप देखेंगे कि बहुत देर का काम नहीं है, ठीक है। इट टेक्स यू 15 मिनट्स जस्ट, ठीक है। तो 15 20 मिनट में आपके 100 150 कीवर्ड्स की एक शीट बन जाती है। तो अगर आप बहुत प्रिपेयरली अगर ध्यान दे रहे हैं। अब जैसे डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, तो आप चाहें तो डिप्लोमा के लिए अलग से बना सकते हैं, बट इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, आप चाहें तो उस कीवर्ड को हटा भी सकते हैं, राइट। अब ये थोड़ा सा आउट जा रहा है डिजिटल मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैंपेन एक अलग टाइप का एड ग्रुप हो सकता है, जिसको आप लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं, बट मैं इसी के अंदर डाल दे रहा हूँ अभी, राइट। किसी भी एड ग्रुप में अगर आपको कीवर्ड कम लग रहे हैं, तो उसका एक तरीका हो सकता है आप दोबारा उस कीवर्ड के ऊपर उसको सर्च करिए, उसी से रेलेवेंट कीवर्ड को सर्च करके और कीवर्ड ढूंढने की कोशिश कर लीजिए, राइट।
मैं इसका तरीका दिखाऊंगा अभी कि मेरे को अगर इंस्टीट्यूट के और कीवर्ड चाहिए तो मैं कैसे लूँगा, या किसी और रेलेवेंट कीवर्ड चाहिए तो कैसे ढूंढ सकते हैं उसको। राइट, इस तरह से आप सेग्रीगेट करते चले जाएंगे। अब जैसे मैं थोड़ा सा एक ऑप्शन दिखा था सर, मुझे अगर इंस्टीट्यूट रेलेवेंट वर्ड पे और वर्ड चाहिए, यहाँ मेरे वर्ड काफ़ी हो गए बट मुझे इंस्टीट्यूट पे और कीवर्ड ढूंढने हैं, तो मैं यहाँ वापस जाऊँगा, इस जगह पे कीवर्ड्स को हटाऊंगा एंड यहाँ पे मैं दूसरा वर्ड डालूंगा। यहाँ वर्ड क्या डालेंगे, यहाँ आप जैसे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये डाला आपने, सर्च करिए ना, यहाँ पे आपके वर्ड्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे, तो आप देखेंगे इंस्टीट्यूट नियर मी एक हो गया, राइट, बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, राइट, द डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ आपको वर्ड्स उससे रिलेवेंट और मिलते चले जाएंगे। तो ऐसे ही आप यहाँ से कॉपी करके भी उसको वापस फिल कर सकते हैं, राइट, जैसे आपने ये डाला। और मिनिमम आप कोशिश करिए कि कम से कम 10 एक ऐड ग्रुप में कीवर्ड जरूर हों, इसे बढ़ा सकते हैं, कम रखने की कोशिश ना करें। बहुत ज़्यादा कम रखना मतलब आप टारगेट ही नहीं कर पाओगे, 3 या 4 कीवर्ड पे आपकी ऐड ग्रुप आप अच्छा बना लोगे बट उस पर ज़्यादा क्लिक्स नहीं आएंगे। सो कोशिश होनी चाहिए कम से कम 10 वेरिएशन, 10 कीवर्ड वेरिएशन के साथ में आप एक ऐड ग्रुप में काम कर रहे हैं, राइट। इसको बनाते वक्त फिर आप जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे, सबसे पहले तो इसके पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, इसका इनको प्रॉपर डिस्टेंस में रखिए ताकि ये स्ट्रक्चर सही लगे, राइट। अगर इनमें कोई फॉर्मेट आया हुआ है, जैसे मैं यहाँ कॉपी करके लेके आया तो कई बार फॉर्मेट गलत हो जाता है, तो आप चाहें तो क्लियर फॉर्मेटिंग करके वापस इसको ठीक कर सकते हैं, राइट। सो मैं आपको एक पूरी कीवर्ड शीट बनी हुई आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप आराम से उसको देख पाएंगे, बिकॉज इसमें टाइम लगता है और प्रॉपर डालना होगा, राइट। तो यहाँ हमने इस तरह से ये करा एंड देन यू कैन पुट द कलर। तो एक आपके एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसको बनाते वक्त, तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये आपके पास में एक कीवर्ड शीट ऑलमोस्ट तैयार हो गई, बट यहाँ पे मेरे को ये फिल करने पड़ेंगे, इनसे रेलिवेंट वर्ड्स तो मेरे को ये कट करके वहाँ डालते रहने पड़ेंगे, राइट। तो मैं इसी शीट को कंप्लीट करके आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाऊंगा, बट मैं सेम चीज़ कर करके आपको बोर नहीं करूंगा। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ, वी नीड एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी सर्च ऐड बना रहे होते हैं तो हम मल्टीपल टाइप हैं उसको टारगेट करने के, तो हम एक कोशिश करते हैं कि हम एक बिड का आइडिया हो कि कितने, अगर मैं मैनुअल बिड पे जाऊंगा, देखिए मैं इसको समझाता हूँ, कीवर्ड करने के बाद में, कीवर्ड सेलेक्ट करने के बाद में आप सर्च ऐड की तरफ जाएंगे, सर्च का कैंपेन बनाएंगे। जब सर्च का कैंपेन बना लेते हैं तो वहाँ पे बिडिंग ऑप्शन होता है हमारे पास में कि हम किस तरह से उन यूजर को टारगेट करना चाहते हैं। जब हम टारगेट करते हैं उनको तो देर आर 2 ऑप्शंस, ऑटोमेटेड बिड या मैनुअल बिड की तरफ जाते हैं। अगर मैनुअल बिड की आप तरफ जा रहे हो तो आपको वहां पर एक एवरेज बिड डालनी होगी कि पर क्लिक आप कितना देने को तैयार हो। तो वहां पे पर बिड आप कैसे डिसाइड करोगे, तो मैं इसका एग्जांपल समझता हूँ। इन कीवर्ड्स का ऑन एन एवरेज जो भी बिड था, ठीक है, तो जनरल एक एवरेज निकाल लीजिएगा। कैसे निकालेंगे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का बिड क्या है, पहले वाले में सबसे ऊपर वाला आप लोवेस्ट को देखिए कि 60 के पास में जा रहा है तो आप इसी को ले लीजिएगा, ठीक है, 60 आपका सबसे एक लोवेस्ट हो गया। दूसरे वाले कीवर्ड का क्या है, तीसरे वाले कीवर्ड का क्या है, उनकी बिट आप नोट डाउन करिए, सिलेक्ट करिए। जैसे अगर मेरे 5 कीवर्ड है, मैंने पांचों को सिलेक्ट करा और 5 से डिवाइड कर दिया, चाहिए तो आपको एक एवरेज बिट निकल आएगी। उस एवरेज बिट को आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जनरली, जो हम यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। ये डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको अलग अलग, क्योंकि हर, मान लीजिए मैं इसका एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए इसका बिड 60 रुपीज़ ही आया, यहाँ पे 40 आया, तो मैं यहाँ भी 60 डालता तो मैं पर क्लिक 20 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दूँ। मैं उसको अगर बचा सकता हूँ तो मैं कोशिश करूंगा, जहाँ बिट बच सकती है वहाँ बिट बचाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आपको सब में जितने कीवर्ड्स आप यूज कर रहे हैं उनका लो पेज बिट का एवरेज क्या है वो आपको यहाँ फिल करके डालना है, राइट। तो आप ये डालेंगे एंड देन मेक दिस, मैं यहाँ एक स्पेस ले लेते हैं ताकि ये बेटर थोड़ा साउंड करे, राइट। सो 40 लेस एग्जाम्पल, मैं इसको चेक करके डालूंगा, मैं अभी सिर्फ आपको एग्जांपल एक दिखाने के लिए कि कैसा दिखेगा मैं वो डाल दे रहा हूँ। तो ये आपने लिया, राइट, मेक दिस हाइलाइटेड एंड स्ट्रक्चर, ठीक है।
राइट। ये आपका एक शीट तैयार हो गया जो आप किसी भी कंपनी को जब आप रिव्यू करने की कोशिश कर रहे हैं या डाउनलोड फॉर्म में देना है तो आप पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड करके दे सकते हैं। अगर किसी को ये चीज़ और आपको ये नहीं दिखाना कि किस किस कीवर्ड पे है तो आप इस चीज़ को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। राइट, आपकी ये शीट तैयार हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि शीट कैसे तैयार करनी है। सो आप यहाँ पे कैंपेन का या किसी भी नाम रख सकते हैं, जैसे मैं टेक्सेक कीवर्ड्स की बात कर रहा हूँ। सो हमने यहाँ डाला, ठीक है। इस तरह से आप नाम डाल सकते हैं, फिर इसको उस पर्सन के साथ में आराम से शेयर कर सकते हैं जिसके साथ आप इसको, जिस कंपनी के ओनर के साथ या जिस भी ब्रांड के साथ आप इसको शेयर करना चाहते हैं उसकी मेल आईडी डालिए एंड उसके साथ आप इसको शेयर कर पाएंगे सो दैट ही कैन रिव्यू कि एड कैंपेन सही बना है या नहीं बना। तो अब पहला पॉइंट ऐसा है कि आपका कीवर्ड शीट यहाँ तैयार हो जाता है, उसके बाद हम सर्च एड की तरफ चलेंगे। यहाँ तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नेक्स्ट वीडियो पर जब भी जा रहे हैं आप इस वाले पार्ट को कंप्लीट करके ही जाएं, क्योंकि फिर हम एग्जीक्यूशंस की तरफ जाएंगे जहाँ पे मैं ये वाला पार्ट जरूर कंप्लीट कर दूंगा, ये मैं आपको लगा दूंगा वहाँ पर। राइट, आई होप आपको वीडियो पसंद आई, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो सर्च एड कैंपेन के ऊपर होगी। बाय बाय। मैं आ गया हूँ आपके पास गूगल एड्स की एक नई ट्रेनिंग के साथ। मैं ऑलरेडी गूगल के 2 वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ, और अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पहले जाके वो दोनों वीडियो देख लीजिए। पहली वीडियो आपके लिए इंट्रोडक्शन का काम करती है जो आपको गूगल एड्स को समझने में मदद करेगी। दूसरी वीडियो आपको कैसे कीवर्ड शीट बनानी है बिफोर क्रिएटिंग सर्च एड, वो आपको मदद करेगी कि सर्च एड के लिए आपको कीवर्ड शीट कैसे क्रिएट करनी है। नाउ तीसरी वाली जो ये वीडियो है ये आपको मदद करेगी कि सर्च एड ही कैसे बनाना है। तो सर्च एड बेसिकली हम इसलिए बनाते हैं कि अगर मुझे गूगल में कोई भी कैंपेन ऐसे रन करना है जो इस तरह से नजर आता है, जब आप सर्च एड चला रहे हो सर्च एड में आप किसी भी कीवर्ड पर इस तरह की एड नजर दिखा सकते हो। राइट, सो अगर मैं ऐसे कैंपेन बनाना चाहता हूं तो मैं सर्च एड की तरफ जाऊंगा, जिसको बनाने के लिए हम एक डैशबोर्ड अपना खुलना होगा जो मैं पहले ही तरीके समझा चुका हूं। तो हम इस तरह से डैशबोर्ड के पास में जाएंगे जो आपको ऐसे नजर आएगा। डैशबोर्ड में जाने के बाद आप प्लस पे क्लिक करिएगा, देन आप कैंपेन में जाएंगे। कैंपेन में जाने के बाद अगर आपको ऐसा नजर आता है तो यू कैन स्किप दिस, सॉरी। उसके बाद आपके पास में ऑब्जेक्टिव का एक ऑप्शन नजर आएगा। ऑब्जेक्टिव आपको तब सिलेक्ट करना है व्हेन यू हैव क्लियर माइंडसेट कि आप ये सेल्स के लिए बनाना चाहते हैं कैंपेन, या आप लीड जनरेशन के लिए बनाना चाहते हैं। राइट, तो आपको वही ऑप्शंस नजर आएंगे जो सेल्स से रेलेवेंट होंगे या लीड से रेलेवेंट होंगे। अगर जैसे अवेयरनेस करना होता है या मुझे स्टोर पे विजिट चाहिए तो मैं इनकी तरफ जाऊंगा। अगर आपको कैंपेन बहुत डीप में समझ में आता है तो आप क्रेटा कैंपेन विदाउट गाइडेंस से भी काम कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ करता हूँ। मेरे पास में देन कैंपेन के टाइप आएंगे। मैं ये यहाँ पे वापस समझा दूं कि मैंने क्रिएट अ कैंपेन टाइप इसलिए ऑप्ट करा बिकॉज मुझे पता है कि सर्च एड में कौन कौन से ऑप्शंस का मुझे यूज़ करना है। राइट, तो ये मैंने क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस में जाने के बाद अब सर्च में जाएंगे, सर्च पे क्लिक करेगा बिकॉज हम सर्च की ही ऐड बना रहे हैं। मेरे पास में 2 ऑप्शन है, मैं वेबसाइट विजिट की ऐड चलाना चाह रहा हूँ या फ़ोन कॉल्स वाली। तो अगर मैं वेबसाइट विजिट वाली ऐड चलाना चाह रहा हूँ तो मैंने ऐसे लिया। मैं टेक्सेक का एक लैंडिंग पेज ले लेते हैं हम लोग जिस पे हमें ऐड चलानी है। जैसे एग्जांपल मैं दिल्ली की ही एक कैंपेन बनाता हूँ आपके लिए। राइट, तो मैंने दिल्ली का एक पेज ले लिया। तो आपके पास में एक यूआरएल होना चाहिए जिस यूआरएल पे आपको ऐड चलानी है। राइट, और एक फ़ोन नंबर अगर मुझे फ़ोन कॉल वाली ऐड लेके जानी है तो मैं अभी सिर्फ और सिर्फ यूआरएल वाला हम लेके ऑप्ट कर रहे हैं। हम ये लेके गए। अब ये मुझसे पूछेगा मेरा फोकस क्या है, मेरा गोल्स क्या है, मतलब मुझे फॉर्म फिलअप चाहिए, मुझे कुछ है। अगर वो मेरे गोल की बात करेगा, और गोल हम बाद में भी क्रिएट कर सकते हैं। राइट, तो अभी इस ऑप्शन को आप स्किप करिएगा, आपने यहाँ डाला तो अगर चाहें तो आप इस पर ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर चाहें तो बिना इसके भी जा सकते हैं। फॉर्म सबमिशन फ्रॉम योर एड्स, हम या फ्रॉम सबमिशन फ्रॉम योर वेबसाइट। सो लेट्स एग्जांपल आई एम ऑप्टिंग दिस। राइट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिलअप हो। ओके, देन कैंपेन नेम आपने डाला। लेट्स एग्जांपल कैंपेन नेम सेलेक्ट करते वक्त आप हमेशा ब्रांड का नाम यूज करें सबसे पहले। देन जिस भी मतलब इंडस्ट्री का आप ऐड चला रहे हो, लेट्स एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग चला रहे हो या वेब डिजाइनिंग चला रहे हो तो आप उसका नाम यूज करिए। देन माइनस करके आप, ठीक है, कैंपेन का टाइप यूज कर लीजिए कि सर्च ऐड है तो सर्च ऐड। ये समझने में थोड़ा आसान हो जाता है। आप ये करने के बाद में एग्री एंड कंटिन्यू पे जाइए। इसमें जाने के बाद आपको बिडिंग, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, मतलब आप किस चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं, कन्वर्जन पे, क्लिक्स पे, इंप्रेशन पे, इस तरह के आपको ऑप्शन नजर आएंगे।
ये हमारे लिए समझने के लिए बात का ऑप्शन है, इसलिए अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे। सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन इसलिए सेट करा जाता है, अगर आप कन्वर्जन बेस पे चलाना चाहते हैं तो आप ये तब ऑप्ट करते हैं जब ये चाहते हैं आप कि आप एक डिसाइडेड अमाउंट बताना चाहते हैं गूगल को कि आप कितने रुपए कॉस्ट पर एक्शन देने के लिए तैयार है। जैसे एग्जाम्पल, आप 500 रुपये में फॉर्म फिलअप चाहते हैं तो आप 500 डालिए, आप 200 रुपये में फॉर्म फिलअप चाहते हैं तो आप 200 डाल सकते हैं। बट अभी मैं इस स्ट्रैटेजी पे नहीं लेके जा रहा हूँ आपको। नीचे कस्टमर एक्विजन वाला, यहाँ पे बिट फॉर ओनली न्यू कस्टमर्स की बात हो रही है। तो अगर आप सिर्फ नए कस्टमर्स, मतलब जिन लोगों ने आपकी वेबसाइट के साथ पहले से ही इंटरेक्ट करा हुआ है या जिन्होंने उस आपकी एड पर पहले कभी क्लिक करा हुआ होगा, वो आपके उनको आपकी एड नजर नहीं आएगी। तो हम इस ऑप्शन को तभी ऑप्ट करते हैं जब हमें नए कस्टमर के पास पहुंचना होता है, राइट। तो ये दोनों ऑप्शन अभी आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे कन्वर्जन पे रहने दीजिएगा, इसको सिलेक्ट नहीं करना अभी और इसको सिलेक्ट नहीं करना। आप नेक्स्ट पे जाइए, राइट। यहाँ पे आपके पास में दो ऑप्शंस आएंगे, इनमें से अभी आप दोनों को अनटिक करिए। इसका सीधा सीधा मतलब समझिएगा, मैं सर्च पार्टनर जैसी वेबसाइट जैसे ask.com है जहाँ पे गूगल की एड नजर आती है, मैं ऐसे जगह पे अपनी एड अभी नहीं दिखाना चाहता, इसलिए मैं गूगल सर्च पार्टनर पे एड नहीं दिखाऊंगा, इसके लिए अनटिक कर रहा हूँ। मुझे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर एड नहीं दिखानी, इसलिए मैं यहाँ पर भी अनटिक कर रहा हूँ, राइट। उसके बाद में आपके पास में लोकेशन का ऑप्शन होता है। सो लोकेशन, आप यहाँ पे एंटर अनदर लोकेशन पे जाइए, एडवांस सर्च पे जाइए, देन यू कैन सिलेक्ट कि आपको किस सिटी, किस जगह, कहाँ पे आपको ऐड दिखानी है। लेट्स एग्जांपल, अगर मुझे दिल्ली बेस पे ऐड दिखानी है तो मैं यहाँ दिल्ली सिलेक्ट कर लूँगा, राइट। अगर मुझे रेडियस बेस पे टारगेट करना है, लेट्स एग्जांपल, तो मुझे अगर 20 किलोमीटर रेडियस अगर टारगेट करना है या मुझे 10 किलोमीटर रेडियस टारगेट करना है तो मैंने ऐसे लिया। मैं जूम करता हूँ, लेट्स एग्जांपल मुझे कोई एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो लेट्स एग्जांपल, आई एम लिविंग नियर साकेत, सो हम यहीं सेलेक्ट करते हैं, राइट। मेरा ऑफिस साकेत में ही है, सो मैं हम पिन लोकेशन ऑन करा, ओके। तो ऑलरेडी क्योंकि दिल्ली सिलेक्टेड है तो लेट मी रिमूव दिस दिल्ली, एंड उसके बाद हम वापस थोड़ा जूम इन जूम आउट खेल लेते हैं, राइट। क्योंकि सिलेक्टेड एरिया में वापस पिन नहीं सिलेक्ट होता, राइट। तो यू कैन सी मैंने ड्रॉप करा, उसके बाद 10 किलोमीटर का रेडियस आपका इस तरह से आपको टारगेटेड नज़र आ जाएगा। अगर मैं इसको इंक्लूड कर दूं तो ये देखिए 10 किलोमीटर रेडियस। तो मेरे उस पिन से मैं 10 किलोमीटर रेडियस टारगेट कर रहा हूँ। तो लेट्स से अगर मुझे ऐसी ही ऐड चलानी है तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। लोकेशन में वापस चलते हैं। अब मान लीजिए मुझे कोई एरिया पे ऐड नहीं चलानी, लेट्स एग्जाम्पल मैं सीपी पे या मैं लाजपत नगर में किसी एरिया में ऐड नहीं चलाना चाहता या साकेत में ऐड नहीं चलाना चाहता, तो मैंने साकेत लिया, उसको मैं एक्सक्लूड कर सकता हूँ। मतलब आप एक से ज़्यादा लोकेशन भी एक्सक्लूड कर सकते हो जिन जगह आपको ऐड नहीं चाहिए। लेट्स एग्जाम्पल, अगर आपको ऑल ओवर इंडिया में ऐड चलानी है लेकिन आपको मेट्रो सिटीज़ में ऐड नहीं चलानी, तो आप मेट्रो सिटीज़ को एक्सक्लूड कर सकते हो और ऑल ओवर इंडिया को इंक्लूड कर सकते हो। तो अभी क्योंकि हमें एक्सक्लूड नहीं करना, मेरे को सिर्फ समझाने के लिए आपको ये चीज़ यूज़ करनी थी, तो मैंने ये कर लिया। तो ये करने के बाद में आपके पास में दो ऑप्शन है नीचे, प्रेजेंस और इंटरेस्ट। पीपल इन रेगुलरली इन हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशंस। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लोकेशन जो आप टारगेट लोकेशन कर रहे हैं उसमें अगर उससे इंटरेस्टेड कीवर्ड अगर कोई आपकी लोकेशन से बाहर भी सर्च कर रहा है और आप अपनी ऐड वहां भी दिखाना चाहते हो, लेट्स एग्जांपल मैंने दिल्ली सिलेक्ट करा हुआ है, अगर तो अगर कोई जयपुर में बैठ के भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन, अगर आप चाहते हैं कि जयपुर में बैठ के कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली सर्च करें, तो अगर आप चाहते हैं कि वहां भी आपकी ऐड नजर आए तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, राइट। पहले वाले ऑप्शन का मतलब आपकी लोकेशन के बाहर भी आपके ही कीवर्ड्स अगर सर्च होते हैं तो आपकी ऐड नजर आएगी। लेकिन अगर आप दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो जब वो उस लोकेशन में होगा तभी आपकी ऐड नजर आएगी, बाहर लोकेशन पे आपकी ऐड नजर नहीं आएगी। तो बहुत प्रिसाइज करने के लिए हम सेकंड ऑप्शन का यूज करते हैं। बट होटल जैसे इंडस्ट्री या फ्लाइट या टूरिस्ट जैसे टूर एंड ट्रैवल जैसी वेबसाइट्स के लिए आप पहले वाले ऑप्शन की तरफ ही जाएंगे जहां पर यूजर बाहर से आता है या बाहर के कीवर्ड ही सर्च करता है। लेट्स एग्जांपल, मैं गोवा का अगर होटल चलाता हूँ तो मैं चाहूंगा कि कोई मुंबई में बैठ के अगर गोवा आना चाहता है तो मुंबई में बैठ के जब वो ठीक है गोवा होटल्स करके सर्च करे तो मेरी ऐड मुंबई में उसको दिखाई दे, इसलिए मेरे लिए पहला ऑप्शन वहां नेसेसरी होगा। नाउ नीचे जाएंगे, आप यू पॉलिटिकल कैंपेन मतलब यूरोपियन पॉलिटिकल कैंपेन्स को नो करेंगे क्योंकि हम वो नहीं चला रहे।
मूड सेटिंग में जाएंगे। एड रोटेशन जो हमारा यहाँ पे ऑप्टिमाइज है, इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिएगा, क्योंकि मैं इस पे और डिटेल में बात करूंगा आपसे। शेड्यूल ऑप्शन आपके लिए तब यूज करा जाता है जैसे, क्योंकि कई ऐसे बिजनेस, जैसे आपका अगर बिजनेस है तो आप चाहेंगे कि आप एक पर्टिकुलर टाइम से पर्टिकुलर टाइम तक ही अपनी ऐड चलाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स एग्जांपल मॉर्निंग 10 से अगर मुझे ऑफिस के वर्किंग आवर में अपनी ऐड चलाना चाहता हूँ, तो मॉर्निंग 10 से मैं 6:30 तक अगर ऐड चलाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ जाऊँगा। ठीक है, ये 24 आवर्स के टाइम जोन की तरफ होता है, तो देखेंगे 10 to 6:30 हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर कोई स्पेसिफिक दिन सेलेक्ट करना है तो आप स्पेसिफिक दिन की तरफ भी जा सकते हैं। राइट, इसको करने के बाद आप नेक्स्ट पे जाइए। अभी ए आई मैक्स फॉर सर्च कैंपेन आपको यूज़ नहीं करना, आप इसे छोड़ दीजिएगा प्लीज़। आप इस पे जाएंगे, इसको भी आपको अभी स्किप करना है ना। आपके पास में कीवर्ड्स और एड ग्रुप का आपको नाम नजर आएगा। एड ग्रुप का नाम सबसे पहले आप डालिए। तो जो हमने सबसे पहला काम करा था जब हम कीवर्ड शीट बना रहे थे, वहां पे हमने एड ग्रुप का एक नाम डाल दिया था कि लेट्स एग्जांपल मैं कोर्स इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग बेस पे इस तरह से मैं अपने एड ग्रुप बना रहा हूँ। राइट, तो मैं सबसे पहले कोर्स बना लेता हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, और मैं आप चाहें तो मैं गूगल शीट्स खोल भी लेता हूँ। राइट, क्योंकि हमने लास्ट टाइम इसी को बनाया था। राइट, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरी एक शीट बनी हुई है जिसमें मैंने कोर्स के कीवर्ड्स डाले हुए हैं। राइट, तो मैं ये सारे कीवर्ड उठाता हूँ और मैंने ये कीवर्ड्स यहाँ डाल दिए। आपको सबसे पहले क्या काम करना है, ऐड ग्रुप का नाम चेंज करना है। राइट, आपको कीवर्ड्स डालने हैं अपने सारे। कीवर्ड्स डालने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे जहाँ पे आपके, ठीक है, यूआरएल, फाइनल यूआरएल, जिस यूआरएल पे आपको लेके जाना है, जहाँ लैंडिंग मतलब क्लिक करने के बाद यूज़र लैंड होना चाहिए, वो आप यूआरएल यहाँ होना चाहिए आपका। डिस्प्ले पाथ क्या होता है, जो यहाँ पर नज़र आता है, जो यूज़र को दिखाई देता है। यहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे ये ऐसे नज़र आएगा। राइट, आप देख रहे हैं, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं जैसे आपकी मर्जी हो, बट ऐड को रेलेवेंट करने के लिए आप थोड़े से वर्ड यूज़ करें, बिकॉज वी हैव लिमिट ऑफ 15 कैरेक्टर्स। यूआरएल को बहुत कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, यूज़र ट्रस्ट करे ऐसा यूआरएल यूज़र को दिखाना होता है। राइट, बट इसका मतलब ये नहीं कि यूज़र यहाँ ये कुछ और देख रहा है और यहाँ करके कुछ और जाए। राइट, सो यहाँ से ट्रस्ट के लिए हम इस चीज़ को दिखाते हैं। राइट, ये करने के बाद में आपको सबसे पहला जो वर्ड बनाना है, वो आप सबसे पहला अपना जो आपका मेन कीवर्ड है आप उसको डालिए। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। राइट, मुझे ये सारे के सारे कीवर्ड्स पहले तो ग्रीन करने हैं। राइट, इसके लिए सबसे पहले तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो गया। राइट, अगर आप कोर्स और प्राइस देख रहे हैं तो मैं यहाँ कर देता हूँ अफोर्डेबल प्राइस इन दिल्ली एस एग्जाम्पल। यहाँ मेरे पास में लिमिट और है 6 कैरेक्टर की, तो लेट्स एग्जाम्पल पुट बेस्ट है। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द कीवर्ड्स अगर आप देखेंगे मैं यहाँ करेक्ट करता चले जा रहा हूँ। राइट, सजेशंस नहीं आ रहे हैं अभी। अगर कॉस्ट की बात देखें तो एक कॉस्ट वाला मेरे पास में, ठीक है, यहाँ बचा हुआ है, तो पहले यहाँ हम कॉस्ट के ऊपर कर सकते हैं, एक और लाइन बना सकते हैं। ठीक है, नियर मी वर्ड मेरे को टारगेट करना है। राइट, नियर मी आफ्टर 12 हो सकता है। देखो, आपको हर एक कीवर्ड, जितने भी कीवर्ड आप सेलेक्ट कर रहे हो उस सब के हिसाब से आपको इस ऐड को रेलेवेंट बनाना पड़ेगा, बिकॉज मैं बहुत सारे कीवर्ड यूज कर रहा हूँ। तो ठीक है,
देखो हेडलाइन बहुत जितनी ज़्यादा बनाओगे ऐड की सेट उतनी अच्छी होती जाएगी, तो आपको ये ध्यान देना है। और ये मैं लाइव बना के दिखा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो ये पहले से बना के रख सकता था, बट मैं यही करता हूँ हमेशा कि मैं सामने सामने काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। राइट, सो ड्यूरेशन के ऊपर हमें एक लाइन बनानी है, ड्यूरेशन के ऊपर जैसे, ठीक है, ड्यूरेशंस तो मैं यहाँ डाल सकता हूँ 3 मंथ्स, अगर आप ये 3 मंथ्स का कोर्स है, एंड 6 मंथ्स। ठीक है, हमने ड्यूरेशन भी डाल दिया। अब डालेंगे तो मेजरली प्लेसमेंट वर्ड आया आपके पास में, प्लेसमेंट वर्ड के ऊपर आपको एक टारगेट करना है। सो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में हम 100% प्लेसमेंट की गारंटी करते हैं, तो मैं वही लेके जाता हूँ। परफॉर्मेंस मार्केटिंग कोर्स, बिकॉज मैंने ये कहा था कि मैं ये वर्ड को यूज़ इसमें नहीं करना चाहता था लास्ट टाइम, तो लेट मी रिमूव दिस। इसको हम इसके लिए अलग से ऐड ग्रुप बना देंगे। राइट, तो अगर कोई बचेगा अभी तो देखते हैं, और आई गेस ऑल इज ग्रीन। ठीक है, तो कोई वैसे नहीं आ रहा। तो लेट्स एग्जांपल, लेट्स मेक इट अब थोड़ा सा हम, क्योंकि कीवर्ड सारे हो गए, तो अब आप ऐड को बेटर करिए, मार्केटिंग करिए। और किसी को भी हेडलाइन यूज़ करना नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह की हेडलाइन रखें, आप पहली बार देख रहे हैं तो आप कॉम्पिटिटर्स की ऐड देख सकते हो। दूसरा, मैं आपको चैट जीपीटी यूज़ करना सिखा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे आप चैट जीपीटी में चलते हैं, देखिए काम करने के तरीके हैं सारे के सारे। तो अगर आपको हेडलाइन नहीं समझ में आती, थोड़ा सा प्रो होना पड़ता है आज के टाइम में। चले एग्जाम्पल, नीट, ये प्रॉम्प्ट आप देख लीजिएगा, बाकी इसमें से आप ये देख सकते हैं। अब आपको किसी लिमिट में चाहिए, लेट्स एग्जांपल इन 30 कैरेक्टर्स आई नीड। राइट, यूनिक करने का तरीका है। क्योंकि गूगल एड्स के देखो हेडलाइन में ना एक लिमिट होती है 30 कैरेक्टर्स की, अगर आप देखें 30 कैरेक्टर्स की लिमिट जा रही है, मैं उसको पार नहीं कर सकता, उसको पार करूंगा तो रेड हो जाएगा। राइट, तब तक एग्जांपल आपको दिख गया। सो लर्न जॉब रेडी डिजिटल मार्केटर, लेट्स एग्जांपल दिस, पुटिंग हियर लाइन। देखो यहाँ पे आपके ना की पॉइंट्स आने चाहिए, ध्यान देना। की पॉइंट्स क्या मतलब, सेलिंग पॉइंट्स मारिए आप सीधे। जैसे आप किसी रियल एस्टेट का कैंपेन बनाओगे तो आप क्या कहते हो, सर रेडी टू मूव है, फ्लेक्सिबल ईएमआई है, ठीक है, 3 इयर्स में पोजीशंस है। आप सेम पिन टू पिन बात करते हो ना, मेन पॉइंट्स बात करते हो, वैसे ही आपको यहाँ काम करना है। राइट, सो हेडलाइन जितनी स्ट्रांग होंगी उतना ही आपके ऐड पे क्लिक होने के चांसेस हैं। आप नीचे की तरफ जाते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में अपने मेन कीवर्ड्स याद रखना है। डिस्क्रिप्शंस, बिकॉज अगर देखेंगे डिस्क्रिप्शंस विद डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, मेन कीवर्ड यूज करिए ना। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, मुझे प्राइस मेंशन करना है, मुझे ड्यूरेशन मेंशन करना है, मुझे प्लेसमेंट मेंशन करना है। ठीक है, और ये कितनी हेडलाइन कितने करेक्टर में करना है, 90 कैरेक्टर्स के अंदर करना है। राइट,
4 हेडलाइन जरूर यूज़ करिएगा, ठीक है। तो जो भी आपको समझ में आती है आप डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हो, राइट। तो मैंने 4 हेडलाइन भी यूज़ कर दी। अब यहाँ नीचे की तरफ जाते हैं, आपका बिजनेस नेम और लोगो। ये आपको, ठीक है, बिजनेस नेम और लोगो ऐड करने की ज़रूरत है, बट मेरे को ये वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, बट अभी मेरे पास में टाइम नहीं है, तो ये मैं बाद में करूँगा, राइट। साइट लिंक की बात करते हैं। आप साइट लिंक क्या होता है, बेसिकली एक्स्ट्रा लिंक ऑन, मतलब एक्स्ट्रा लिंक ऑन योर ऐड। इस तरह से आपको साइट लिंक नज़र आएंगे जो आपकी ऐड के साथ में होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि यूज़र के माइंडसेट को हम एक अच्छी ऐड दिखाकर क्लिक के तरफ लेके जाते हैं कि यूज़र क्लिक करे उस ऐड पर। तो वो क्लिक तभी करेगा जब यूज़र को एक अच्छी रिच ऐड नज़र आएगी, राइट। तो उसके लिए हम साइट लिंक, एक्स्ट्रा लिंक ऑन योर ऐड, इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, राइट। तो आपके जो जो इंपॉर्टेंट लिंक हैं आप उसको यहाँ डाल सकते हो। तो जैसे मैं अभी छोटा छोटा पॉइंट समझाता हूँ। एक, मैं एसेट लाइब्रेरी पे गया, मैंने क्रिएट करा। तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के साथ में आदमी क्या क्या चीज़ सोचता है कि कोई वीडियो एडिटर है, वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के साथ में जा रहा है अगर, तो मैं वीडियो एडिटिंग कोर्स भी इसमें डाल सकता हूँ, वीडियो एडिटिंग एस एग्जाम्पल प्रोग्राम, और उसका एक लिंक लगा दूँ। मैं इसको भी और डिटेल में बात करूंगा, बट अभी मैं सिर्फ साइक्लिंग पे बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को पूरी ऐड बनानी है। मैंने पहले ही कहा कि अभी आप एक पार्ट समझिएगा, फिर मैं इसको और डीप में लेके जाता रहूँगा। पहला आज का जो पार्ट है, आज हम एक पार्ट पे काम कर लें, उसके बाद आगे करेंगे। और तो वीडियो आपने यहाँ एक साइक्लिंग बना, दूसरा वीडियो के साथ में सामने वाला वेब डिज़ाइनिंग की तरफ भी जा सकता है। सामने वाला एआई की तरफ जा सकता है। सामने वाला डिजिटल मार्केटिंग का 1 ईयर का कोर्स कर सकता है, तो उसको हम पीजी, ओके। सो अभी मैंने वो लिंक हटा रखा, ठीक है। तो अभी हम इसको चीज कर देते हैं, सो हम पीजी इन एआई कर देते हैं। तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो रहा है, इसलिए मैंने उस लिंक को अभी चेंज करा हुआ है, राइट। सामने वाला फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की तरफ जा सकता है। Okay. देखो, हर किसी के ना समझने का तरीका होता है अलग अलग। तो साइटलिंक जितना भी, देखो इसको रेलेवेंट भी कर सकते हो आप, एक ही पेज के अलग अलग लिंक यूज़ कर सकते हो, बट उससे बेटर होता है कि यूज़र के माइंड में एक अच्छा पर्सपेक्टिव देना है कि आपके पास में वेरियस चीज़ें हैं। यूज़र जो चीज़ लेने आता है वो वही लेता है, बट वो जितनी वैरायटी देखता है और जितना समझता है कि आप अच्छे खासी चीज़ों में काम करते हो और यू आर नॉट प्रोवाइडिंग वन थिंग, तो वो आपके पास में ऑप्शंस अच्छा माना जाता है, राइट। एंड मर्सडीज बिजनेस एनालिटिक्स, तो जैसे एग्जाम्पल में शॉर्ट टर्म प्रोग्राम भी डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, राइट। तो मेरे पास में 3 मंथ्स का एक प्रोग्राम है, तो एडवांस चाहिए। So as example we have done creating the site link, इसको सेव करते हैं। यू कैन सी कि मेरे पास में 6 के 6 मेरे साइट लिंक आ गए, राइट। आप एडिशन देखते जा रहे हो कि बेटर होती जा रही है, राइट।
इसके बाद आपके पास में कॉल आउट का एक्सचेंज नंबर आएगा। कॉल आउट बीसी क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा की हाईलाइट्स ऑन योर हेड। ये डॉट के साथ आपको नजर आते हैं इस तरह से, डॉट डॉट करके आएंगे। सो लेट्स एग्जांपल, सबसे पहला की हाईलाइट्स क्या है, वी आर प्रोवाइडिंग 100% प्लेसमेंट गारंटी, right? Now second, right, we have 10 live projects. Okay, third points, we have 45 days internship to 6 month to 6, we can do to 45 to internship. Now next point, right, it's okay. Now this is our key highlights, so हमने वो डाले, right, save and apply। तो अगर आप ऐड को देखोगे तो ऐड यहाँ आपको राइट इस तरह से हैवी नज़र आएगी, बहुत अच्छी नज़र आएगी जैसे जैसे ऐड होती जा रही है। और अगर आप चाहो कि आपको पहले नंबर पे कुछ चीज़ फिक्स करनी है, तो आप चाहो तो ऐसे भी पोजीशन पे फिक्स कर सकते हो। तो आपको स्टार्टिंग में आपका मेन कीवर्ड ही नज़र आएगा, बट उससे एड स्ट्रेंथ कम होती है, राइट, तो वो मत करिएगा अभी, राइट। लेट गूगल डिसाइड कि किस हेडलाइन को उसको ज़्यादा रेलेवेंट लग रहा है सामने वाले यूज़र के लिए, तो हम इसको छोड़ देते हैं अभी। ये आपके लिए डालना बहुत ज़रूरी है। तो इमेजेस वाला पॉइंट, एक बिजनेस लोगो, तो ये हम अभी ऐड नहीं कर पा रहे बिकॉज मेरे को इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, तो ये आप करवा लीजिएगा, राइट। तो ये करने के बाद में आप, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, अगर आपको नंबर ऐड करना है तो आप चाहो तो यहाँ से नंबर भी ऐड कर सकते हो, राइट। तो ये नंबर हैं, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। मुझे इस नंबर को अगर ऐड करना है, अप्लाई, तो रेडमी नंबर भी ऐड हो गया। ये बाकी सारे ऑप्शंस मैं आपको साइट लिंक जब एक्सप्लेन करूंगा, राइट, तो मैं उस चीज़ों पे लेके जाऊंगा। सो अभी हम इसको सेव कर रहे हैं, राइट, नेक्स्ट करते हैं। सो हमने, अब मुझे कितना डेली का बजट रखना है या कैंपेन का एक टोटल बजट, मतलब आप कोई भी ऐसा सर्च कैंपेन बना रहे हैं इसमें सिर्फ आप 10,000 रुपये लगाना चाहते हैं, तो आप नीचे वाले की तरफ जाइए। अब डेली 20 पे अमाउंट खर्च करना चाहते हैं, डेली 20 आपको लीड चाहिए, तो आप इस पे रह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैं डेली में अगर 1,000 रुपीज़ खर्च करना चाह रहा हूँ, तो मैंने 1,000 रुपीज़ डाला, मैंने इसको सिलेक्ट करूँगा, राइट। तो मेरे को एक एस्टिमेटेड बता रहा है कि मेरे पास में वीकली में 25 कन्वर्जन आ जाएंगे, कॉस्ट पर कन्वर्जन 278 अप्रॉक्स जा रहा है, राइट। नेक्स्ट करो, तो इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको वेरीफाई कर देंगे, राइट, आपके पास में यहाँ पे चेकिंग फॉर एरर चल रहा है। चेकिंग फॉर एरर जैसे ही डन हो जाएगा, आपके पास में पब्लिश कैंपेन का ऑप्शन आपको नजर आएगा। लेट्स वेट फॉर दिस, समवेयर इट टेक्स टाइम, राइट। तो मैं आपको आगे बताता हूँ, मैं इस पार्ट को कट करूँगा, राइट। तो जैसे ही आप सर्च कैंपेन बना लेंगे, तो आपने बेसिक एक सर्च कैंपेन आज एक बनाना सीख लिया है। अब आप समझिए कि सर्च कैंपेन में आपको और चीज़ें क्या समझनी है। आज आप, जो आपका नेक्स्ट पार्ट है, ओके, सो जैसे ही आपका सर्च कैंपेन बन जाएगा, तो आपके पास में पब्लिश कैंपेन का एक ऑप्शन आपको नजर आएगा इस तरह से। तो पब्लिश कैंपेन में आप इस तरह से क्लिक करके कैंपेन को पब्लिश कर सकते हैं। कैंपेन पब्लिश होने के बाद की अब बात करते हैं। नाउ इसमें हमने अभी क्या क्या चीज़ कवर नहीं करी है। आपने कीवर्ड के टाइप कवर नहीं करा है, इसमें अभी आपने कन्वर्जन सेटिंग कवर नहीं करी है, इसमें अभी हमने ऐड में जो साइट लिंक्स हैं अभी हमने उसको कवर नहीं करे, हमने ऐड के वेरिएशन पे बात नहीं करी, अभी हमने कैंपेन के ऑप्टिमाइजेशन पे बात नहीं करी। तो सर्च कैंपेन में बहुत कुछ है सीखने को, जो हम आगे बात करेंगे, राइट। सो आज की इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं, और हम मिलेंगे नई वीडियो जो कि होगी सर्च ऐड के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हमें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम कीवर्ड मैच टाइप पे बात करेंगे, जिसको हम लेके चलेंगे आगे। फिर हम कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन में और ऐड के ऑप्टिमाइजेशन में और चीज़ें हम क्या क्या कर सकते हैं,
हम उन चीज़ों को लेके जाएंगे। राइट, मिलता हूँ मैं आपके पास फिर नई वीडियो के साथ। राइट, अलविदा। सबसे वाले कैंपेन के बाद में आपका दूसरा इंपॉर्टेंट कैंपेन आ जाता है डिस्प्ले का कैंपेन। ठीक है, अब डिस्प्ले कैंपेन हम तभी चलाते हैं जब हम ऐसा कहिए आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग और करना चाहते हो। ठीक है, देखो डिस्प्ले ऐड चलाने के दो मकसद हो सकते हैं। या तो जिन लोगों ने आपकी वेबसाइट ऑलरेडी विजिट कर रखी हो उनको दोबारा आप ऐड दिखाना चाहते हो, जिसको आप रीमार्केटिंग भी कहते हो। क्या वर्ड यूज करते हो? रीमार्केटिंग। ठीक है, तो कई बार आपसे पूछा जा सकता है ये सवाल कि रीमार्केटिंग गूगल एड्स में किस तरह करी जाती है और किस कैंपेन के जरिए करी जाती है। तो कैंपेन का नाम आएगा, आप डिस्प्ले कैंपेन यूज करेंगे इसके लिए। ठीक है, सो डिस्प्ले कैन बी यूज फॉर रीमार्केटिंग। ठीक है, अब रीमार्केटिंग का मतलब क्या है? अपने ही एग्जिस्टिंग कस्टमर को दोबारा बार बार ऐड दिखाना। ठीक है, उसके लिए हम उसको डिस्प्ले ऐड यूज कर सकते हैं। नाउ डिस्प्ले ऐड जब यूज कर रहे हो, ठीक है, इट कैन बी टेक्स्ट बेस्ड, टेक्स्ट की एक ऐड बन सकती है। इट कैन बी इमेज बेस्ड, जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो आपको इमेज की तरह आपको ऐड नजर आती है। ठीक है, जैसे तो ये अगर ऐड देखोगे क्या स्क्रीन में इशू आ रहा था। ठीक है, सो यहाँ देखोगे, यहाँ टेक्स्ट है, यहाँ आपकी ऐड नजर आ रही है, और नीचे वाली देख रहे हो, नीचे वाली कौन सी है? ठीक है, में कैसे पता चल रहा है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे इसके, जहाँ पे ये आइकन बना हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ठीक है, सो ये डिस्प्ले का एक ऐड है, देखो, और ये नीचे वाला भी सेम एड्स बाय गूगल। ठीक है, सो दोनों ऐड बन सकते हैं, मतलब आप वीडियो ऐड भी चला सकते हो, इमेज ऐड भी चला सकते हो, टेक्स्ट ऐड भी चला सकते हो डिस्प्ले के अंदर में। ठीक है, और वीडियो ऐड भी चल सकती है। ठीक है, ओके, इसी को हम अगर मिलाकर ऐड बनाए तो हम इनको रिस्पॉन्सिव एड्स भी कह सकते हैं कि टेक्स्ट इमेज सबका कॉम्बिनेशन आपने कर दिया, लोगों को कॉम्बिनेशन कर दिया, वो ऐड खुद बना रहा है अलग अलग साइज के लिए, उसको आप रिस्पॉन्सिव ऐड करते हो। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव ऐड में कभी भी साइज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वो हर साइज के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है। ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो आगे थीटा कैंपेन विदाउट क्रेडिट्स में गए। यहाँ आपको अलग अलग कैंपेन नजर आएंगे, तो आपको डिस्प्ले कैंपेन यहाँ नजर आएगा, आपने सिलेक्ट करा। गोल आपको हम बता ही चुके थे कि गोल का ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्ट टू ट्रैक कि आप जिस भी लेट्स एग्जांपल, अगर मुझे फॉर्म फिलअप चाहिए या मुझे कॉल चाहिए, तो मैं एक गोल सेट बनाऊंगा ताकि मैं ट्रैक कर पाऊं कि मेरी कितनी कॉल जनरेट हुई इस कैंपेन के जरिए। तो ये हमने करा, यहाँ हमने वेबसाइट के एड्रेस देंगे, कैंपेन का नाम किसी को नहीं नजर आ रहा तो मैं थोड़ा सा जूम करके रखता हूँ। ठीक है, सिंपल जैसे हम लोग रखते हैं। ना यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपके पास में सबसे पहला ऑप्शन क्या आया? लोकेशन का ऑप्शन आया। लोकेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो मैं जो चीजें ज्यादातर हमारे पिछले वाले कैंपेन से रिलेवेंट है, हम उसको दोबारा सीखने की जरूरत नहीं है। सो आपको यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर आपको जिस भी सिटी बेस पे या स्टेट बेस पे टारगेट करना है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे। लोकेशन, यूजर आपकी लोकेशन में होना चाहिए, अगर आप उसको दिखाना चाह रहे हैं तो नीचे वाला ऑप्शन। यूजर बाहर का भी आपकी ऐड देख पाए, अगर वो आपके एरिया के बारे में सर्च कर रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। सो हम इस पे जाते हैं, हमारी लोकेशन में होना चाहिए। यू कैंपेन, दैट इज यूरोपियन पॉलिटिकल कैंपेन, हम रन नहीं करते, तो इसका यूज नहीं करेंगे।
इसमें से पूरे दिन चलानी है, ठीक है, कौन से डिवाइस पे चला। अच्छा, यहाँ अब आपके पास में फायदा मिलता है डिवाइस वाला, ये ऑप्शन पीछे वाले में नहीं था, ये डिस्प्ले में आपको मिलता है। आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि आपको ये कैंपेन किस डिवाइस पर, किस ऑपरेशन मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाना है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या हो गया, मुझे कंप्यूटर पे चलाना है, मुझे टैबलेट पे चलाना है, मुझे मोबाइल पे चलाना है, मान लो। जैसे इसको करके देखते हैं, चलो यहाँ गए, सेट स्पेसिफिक टारगेट ऑफ डिवाइसेस, पहले तो ये 3 ऑप्शन है, तो मैं किसी को भी ऑफ कर सकता हूँ, किसी को भी ऑन रहने दे सकता हूँ, राइट। अगर आप मॉडल पे बात करेंगे, डिवाइस के मॉडल पे, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि वो iOS का है तो कौन सा है, ठीक है, तो सिर्फ पर्टिकुलर वाले डिवाइस वाले सिलेक्ट हो जाएंगे, ये भी कर सकते हो। और अगर सिर्फ आप जैसे मोबाइल फोन की बात करें, ठीक है, ये देखो, आप एक एक चीज सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब आप एक स्पेसिफिक डिवाइस सिलेक्ट कर सकते हो जिसपे आपको ऐड दिखानी है। उसी डिवाइस के रेलेवेंट जब आपकी चीजें होंगी तभी आपकी ऐड नजर आएगी, अदरवाइज आपकी ऐड नजर नहीं आएगी, राइट। सो ये भी हम फिल्ट्रेशन जा सकते हैं, गॉट इट, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपकी ऐड किस तरह की है, उस पर ये चीज जाएगी, अदरवाइज इसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इस पे किसी को क्वेश्चन कुछ भी, ठीक। अगर आप नीचे देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन मिल गया हमें, नेक्स्ट करते हैं। सो बजट पूछा गया, भाई डिस्प्ले कैंपेन के लिए बजट क्या है, तो ऐसा समझिएगा डिस्प्ले कैंपेन करीब करीब 10 गुना कम कॉस्ट लेता है एज कंपेयर टू सर्च एड। 10 गुना कम का मतलब कितना हो गया, अगर आप 50 रुपए खर्च कर रहे हो तो 4 या 5 रुपए का ही क्लिक पड़ना है इसके अंदर में, ठीक है। मतलब सर्च एड पे अगर आपका बिड पर, जो बिड पर सीपीसी पड़ रहा है वो 50 रुपए के राउंड में पड़ रहा है तो 5 रुपए, 20 रुपए के राउंड में पड़ रहा है तो 2 रुपए, इसके राउंड में ही जाएगा। तो हमने यहाँ सिर्फ 100 रुपए डाल दिया, लेट्स एग्जांपल कि मैं एक दिन का डेली बजट कितना डाल रहा हूँ, 100 रुपीज डाल रहा हूँ, राइट। किस पे फोकस कर रहे हैं, कन्वर्जन पे फोकस कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट, यहाँ ये चीज टारगेटिंग ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सर्च बेस पे नहीं आप टारगेट कर रहे हो कि यूजर सर्च क्या करते हैं, यहाँ माइंडसेट चेंज होगा। तो यहाँ हमारे टारगेट करने के 5 ऑप्शन है। ऑडियंस सेगमेंट, ठीक है, आपका डेमोग्राफिक, कीवर्ड, टॉपिक, प्लेसमेंट। ऑडियंस सेगमेंट में क्या होता है, यूजर किस तरह के सर्चेस करता है, कैसी चीजों में इंटरेस्ट रखता है, वो ऑडियंस की एक लिस्ट होती है जो हम बनाते हैं, हम उसके बेस पे उसको ऐड दिखाते हैं, ठीक है। डेमोग्राफिक, आप जेंडर और, ठीक है, एज ग्रुप सिलेक्ट करते हो। कीवर्ड्स की बात करोगे, आप कीवर्ड्स डाल दोगे तो अगर सामने वाली वेबसाइट में वो कीवर्ड हुआ तो आपकी ऐड नजर आएगी। जैसे मैंने ये वेबसाइट खोली, इसमें ये कीवर्ड हो गया तो मेरी ऐड नजर आएगी, अदरवाइज मेरी ऐड नजर नहीं आएगी। तो अगर कीवर्ड बेस आप सिलेक्ट करोगे, टॉपिक, सामने वाली वेबसाइट इस टॉपिक से रिलेवेंट हुई तो आपकी ऐड नजर आएगी। प्लेसमेंट, अब प्लेसमेंट में आप डायरेक्ट वेबसाइट चुन सकते हो किस वेबसाइट में आपको ऐड दिखानी। तो एक एक करके करते हैं, पहले वाले से चलते हैं। तो सबसे पहले वाले ऑप्शन में गए, जैसे यहां देखोगे यहां आपको कुछ अलग अलग ऑप्शंस बने हुए हैं, बिजनेस टेक्नोलॉजी, सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब, आईटी एंड टेक्निकल जॉब्स, राइट। सो लेट्स एग्जांपल, मुझे क्या बेचना है बताओ, चलो किस तरह के यूजर देखें। जैसे मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ही बेचना, मान लो, चलो इतनी की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या सर्च करूंगा यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो आप देखेंगे यहां पर हमारे पास में इन मार्केट करके एक आपके पास में ऑप्शन आया, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज आ गया, ठीक है। सो इन मार्केट का मतलब क्या हो गया, यूजर के जो सर्चेज हैं वो इन कीवर्ड से रेलेवेंट होंगे तो आपकी ऐड नजर आएगी। अगर किसी को दिख नहीं रहा है तो देखो, वो इंटरनेट मार्केटिंग कोर्स सर्च करता हो, मार्केटिंग कोर्सेज सर्च करता हो, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्सेज, मार्केटिंग क्लासेस, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन क्लासेस, इस तरह के कीवर्ड वो सर्च करता होगा तो वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर फॉलो कर रहा होगा। तो आपको ये सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि वो कौन से कीवर्ड जा रहे हैं, कौन से नहीं। सिर्फ आपने अपना एक छोटा सा कैटेगरी डाला कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के यूजर टारगेट करने, गूगल खुद डिसाइड करेगा, उसने एक सेगमेंट बना रखा है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ये यूजर हैं जो सर्च कर रहे हैं, तो आपकी ऐड उन लोगों को ये दिखाना शुरू कर देगा। ये हो गया सेगमेंट बेसिस पे।
ठीक है, अगर देखो मेरे को सर्विस बेचनी होती, ठीक है, दिख रहा है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, सामने वाला यूजर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च करता हो, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी सर्च करता हो, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सर्च करता हो, आप चाहो तो इनको सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा सिलेक्ट करना होता है सर, ठीक है। तो आपकी ऐड जो सर्विसेज रिलेवेंट वर्ड सर्च कर रहे होंगे उनको ऐड नजर आएगी। अब ये सिर्फ बड़ी कैटेगरी नहीं, सिर्फ आप छोटी सी कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे एसईओ सर्विसेज अगर बेचनी, ठीक है, तो आप कैसे करोगे फिर यहाँ पे जाके, दिख रहा है एसईओ सर्विसेज आ गया, ठीक है। तो इनका फायदा यही है कि ऑलरेडी सेगमेंट बने हुए हैं, मतलब सेट बने हुए हैं, अगर आप उन सेट्स के हिसाब से अगर काम करना चाहते हो तो आप वो चीज भी सिलेक्ट करके डाल सकते हो। क्लियर? सो जैसे हम लोगों ने, जैसे किसी को देखो जल्दी सिखाने का एक तरीका हो सकता है कि मैं क्या करूंगा, पहले से मैं चीजें बना के, अगर देखो वेबसाइट आपको जल्दी बनानी हो तो आप टेम्पलेट अगर पहले से ही पड़ी हुई है तो आप कॉपी पेस्ट करोगे, बना दोगे जल्दी, ठीक है। तो किसी को डिजिटल अगर ऐड चलानी है और ऑलरेडी सेगमेंट बना हुआ है तो ना तो यूजर को ज्यादा दिमाग लगाना, ना कुछ करना, वो सर्च करेगा, सेगमेंट सेलेक्ट करेगा और उसका काम खत्म। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो बने बनाए ऑडियंस के सेट पहले से ही हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको सिलेक्ट कर सकते हो, पहला पॉइंट हो गया। सो मैं इसको अभी क्लियर कर दे रहा हूं, डन कर रहा हूं, ठीक है। मैंने सेगमेंट अभी नहीं चुना, मैं दूसरे पे जाता हूं। अब मैं आपको डेमोग्राफिक दिखाता हूं। डेमोग्राफिक पे आपको साफ देख के ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या है ना। यहां पे आप अननोन देख रहे हो, ठीक है। अननोन का मतलब क्या है? जो यूजर बिना लॉगिन के गूगल ऐड चेकआउट कर रहे होते हैं, कुछ देख रहे होते हैं, तो गूगल उनको पता नहीं कर पा रहा होता है, मतलब ऐसे सिस्टम जहां पे वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है कि ये फीमेल है या मेल है, इसका एज ग्रुप क्या है, उनको वो अननोन कैटेगरी में डालता है, ठीक है। हर कोई लॉगिन करके ही गूगल ऐड या यूट्यूब नहीं देखता है, ठीक है। वो बिना लॉगिन के भी देख रहा होता है, तो उसमें वो डिटरमाइन कैसे करेगा, उसको चेक कैसे करे? सो वहां वो अननोन की कैटेगरी में जाते हैं। क्लियर? सो अगर आपको ऐसे यूजर, मतलब ऐसे लोग नहीं चाहिए जिनको आप चेक नहीं कर सकते, जो अननोन में जा रहे हैं, तो आप इसको अनटिक कर सकते हो। मतलब आप श्योर हो कि आपको फीमेल ही चाहिए, अननोन वाली ऑडियंस चाहिए ही नहीं, ठीक है। अननोन में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द ऑडियंस, आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट ऑडियंस कीवर्ड बेस पे, अब यहां पे जैसे हमने सर्च में कीवर्ड डाले थे, आप वैसे ही यहां कीवर्ड डालते हैं। ये कीवर्ड सामने वाली वेबसाइट से जैसे ही मैच करेंगे, लेट्स एग्जाम्पल मान लो आबिद ने मेरी वेबसाइट विजिट कर रखी है, या आबिद पहली बार में, ठीक है, एक जस्ट एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। मान लो मैं टारगेट कर रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाले कीवर्ड, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ट्रेनिंग, जितने कीवर्ड हो सकते हैं मैंने सारे डाल रखे हैं यहाँ पे। अब ये जाकर XYZ कोई भी वेबसाइट विजिट कर रहा है दिल्ली के अंदर में, लेकिन ये उसी लोकेशन में होना चाहिए, समझो मैंने टारगेट क्या कर रखा है, दिल्ली। तो दिल्ली में जब ये कोई वेबसाइट खोल रहा है जहां पर गूगल ऐड लगी हुई हो, ठीक है, वहां पर अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मेरे वाले कीवर्ड से रेलेवेंट कोई भी वर्ड हुआ तो मेरी ऐड इसको वहां शो हो जाएगी। समझिए? अब ये भी डिपेंड करता है ना मैंने बिड क्या डाली हुई है। अब मान लो 10 लोग टारगेट कर रहे हैं सेम कीवर्ड पे, मेरी बिड सबसे कम है तो शायद मेरी ऐड ना आए, ठीक है। बट द चांसेस टू टारगेट दोज यूजर्स हु हैव द सेम इंटरेस्ट, सेम कीवर्ड, ठीक है, ऐड दिखने का चांसेस वहां हो जाता है आपके पास में। सो ये हो गया कीवर्ड बेस पे सिलेक्ट करना। और कीवर्ड का देखो आपको साइट से भी सिलेक्शंस मिल जाते हैं। सो आप कीवर्ड प्लानर से शीट बना सकते हो, उसको यहां डाल सकते हो, राइट। अब यहां पे अगर आप देखो बाय डिफॉल्ट ये क्या कहता है, ठीक है, ये उन लोगों को भी ऐड दिखाता है जो उसको लगता है कि, मतलब वेबसाइट में कीवर्ड नहीं है लेकिन उसको लगता है कि ये इसी कीवर्ड से रिलेवेंट यूजेस करता है या सर्च करता है। अगर आप इसको सिलेक्ट कर दोगे ना तो फिर वो सर्च क्या करता है उससे मतलब नहीं है, वो जिस वेबसाइट पे गया, मतलब ओनली शो एड्स ऑन वेब पेजेस, एप्स एंड वीडियो रिलेटेड टू दीज कीवर्ड्स, लिमिटेड कर रहे हो आप। सिर्फ उन वेबसाइट पर ऐड नजर आएगी जो इन कीवर्ड से रेलेवेंट होंगी, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करना, अगर आप कीवर्ड बेस पे जाओगे तो इसको सिलेक्ट करना जरूरी है, ठीक है। द वन थिंग, नेक्स्ट ऑप्शंस, टॉपिक सामने वाली वेबसाइट के
टॉपिक कैसे होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप न्यूज की वेबसाइट को टारगेट करना चाहते हो, ठीक है। अब न्यूज में भी कौन सा है, लोकल न्यूज है, पॉलिटिक्स है, स्पोर्ट्स न्यूज है। तो अगर आपने स्पोर्ट्स न्यूज सिलेक्ट कर लिया तो जितनी भी वेबसाइट स्पोर्ट्स न्यूज की कैटेगरी के अंदर फॉल करती होंगी वहां पे आपकी ऐड आ जाएगी। तो एक एक करके मैन्युअली वेबसाइट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। तो जैसे अगर आप जितनी भी जॉब्स की वेबसाइट है वहां पर अगर ऐड दिखानी है, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे अब जॉब्स किस किस में, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल में, हॉस्पिटलिटी में, स्मॉल बिजनेस में, जॉब्स एंड एजुकेशन के अंदर देखोगे, ठीक है। इंटर्नशिप कोई ढूंढ रहा है तो इंटर्नशिप वाली जितनी वेबसाइट होंगी वहां पे अगर गूगल ऐड दिखती होंगी तो दिख जाएगा। कैरियर रिसोर्स एंड प्लानिंग, एजुकेशन जॉब्स किसी को चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास में ऐड। अच्छा, ऐसे में यहाँ पे भी देखो एक चीज है, जॉब वाले में कोर्स बिकने के चांसेस कैसे होते हैं। जॉब में कोर्स को बेचने के चांसेस क्या हैं। तो रेलेवेंट लोगों जॉब से रिलेटेड। जैसे एग्जाम्पल, आप डिजिटल मार्केटिंग जॉब देख रहे हो, एग्जाम्पल समझो, मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की ऐड दिखा दूं, आपने पहली बार आप ट्राई कर रहे हो उस फील्ड के अंदर में, आपको बहुत ज्यादा नहीं तो उसको लगता है कि, और आप रिजेक्ट हो रहे हो बार बार। तो अगर आप एक दो बार रिजेक्ट हो रखे हो ना तो आपको ये होगा कि यार पहले सीख ही लेता हूं, तो वहां पर चांसेस ऑफ सेल हाई हो जाता है। समझ है। देखो मैंने एक टाइम पे ये हिट एंड ट्रायल करा था। मैंने नौकरी में जितने लोग डिजिटल मार्केटिंग की जॉब देख रहे हैं, ठीक है, मैंने उन सबको कॉल करवाई, कोल्ड कॉलिंग करवाई थी, हम कोल्ड कॉलिंग करते हैं जनरली। तो Naukri.com का हमारे पास पैकेज था, तो हमने सारे के सारे पर्सन देखे जिनको डिजिटल मार्केटिंग जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है, उनको कोल्ड कॉलिंग कराई। पहले उनको फर्स्ट राउंड के हम हायर ही कर रहे हैं, तो सामने वाला बस आया, उसको इतना हम कर देते थे कि सामने वाले को कुछ नहीं आता। देखो सामने वाले को सबसे पहले क्या लगता है कि वो जॉब कर लेगा आराम से, तो सबसे पहले तो उसका वो जो कॉन्फिडेंस होता है उसको तोड़ा जाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते डिजिटल मार्केटिंग में, तुम्हें कुछ नहीं आता, क्या सीखा है तुमने, किधर से सीख के आए। तो ये जनरली इस तरह से टारगेट करा जाता है। करने के बाद में, ठीक है, मैं 1.5 महीने की ट्रेनिंग बेटा कर तो दूंगा, जॉब ज्वाइन करवा दूंगा, लेकिन 1.5 महीने की ट्रेनिंग लगेगी जिसका इतना चार्ज है। पहले इंटरव्यू में उसको रिजेक्ट करा, फिर उसको कोर्स बेचने की कोशिश हुई, इससे भी कोर्स बिकता है। और ये भी कई जगह आप देखोगे, जब इंटरव्यू वाला चक्कर जाएगा ना आपके साथ में, ठीक है, तो उसमें ये वाला सिनेरियो भी फंस सकता है। तो ये ध्यान देना कि कोई आपसे पैसे तो नहीं मांग रहा प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, समझ गए। ये करते हैं। देखो एक चीज है, देयर आर सो मेनी वेज, आप 1000 रुपए आपके फाइल चार्ज का ले लेंगे, क्या के ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज लास्ट जो आपके पास में ऑप्शन बचता है वो है प्लेसमेंट, ठीक है। प्लेसमेंट में यू हैव अ वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, अलग अलग चीजें आपको दिखाई देती हैं। इसमें डायरेक्टली आप वो वेबसाइट ही सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें ऐड दिखानी है। जैसे एग्जांपल, जैसे लैबनॉल दिखाई दे रहा था आपको, अगर मेरे को लैबनॉल में ही ऐड दिखानी हो तो देखो वेबसाइट के अंदर चलते हैं। ये दिख रहा है। सो मतलब मैं एक पर्टिकुलर वेबसाइट भी सिलेक्ट कर सकता हूं जिसमें गूगल ऐड दिखती हो, और आप चाहते हो इस वेबसाइट के अंदर में से मेरी ऐड नजर आए। तो जैसे आपके जितने भी कॉम्पिटिटर हैं जिनमें गूगल ऐड हो अगर, तो आप उन वेबसाइट की लिस्ट बना लो, सिलेक्ट करो, डाल दो प्लेसमेंट में, उनकी वेबसाइट पे आपकी ऐड आएगी है। तो सामने वाले कॉम्पिटिटर की ऑडियंस छीनने का ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं किसी यूट्यूब पे भी आपको ऐड नजर आती है डिस्प्ले की, जब आप कोई वीडियो देख रहे होते हो तो आपको साइड में ऐड नजर आ जाएगी, कभी कभार वीडियो के बीच में आपको ऐड नजर आ रही होती है। तो देखो अगर मैं यूट्यूब की बात करूंगा, जैसे टी सीरीज है, मैं पूरा चैनल सेलेक्ट कर सकता हूं टी सीरीज का कि उसके चैनल में ही, ठीक है, कोई भी वीडियो वॉच हो रही है तो मेरी ऐड नजर आए। सर ये लीगल है? हाँ लीगल है। सर ये जो रिकॉर्ड लेवल होता है वो सर मुझे पता लगता है कि मुझे पता नहीं ज्यादा बैकएंड से कि कोई अनऑथराइज्ड ऐड चला रहा है यूट्यूब पर, उसकी बात नहीं, पहली चीज समझना, कॉपीराइट नहीं इसमें कॉपीराइट कुछ नहीं होता। गूगल की एक पॉलिसी है, आप अलाउ करते हो हर एक कंटेंट को। समझना, अगर आप यूट्यूब में मोनेटाइज में जाते हो, यूट्यूब में आप ऐड दिखाते हो, जब आप यूट्यूब में मोनेटाइजेशन ऑन करोगे तो मोनेटाइजेशन में पहला ऑप्शन है कि मैं किसी भी तरह की ऐड ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ, अनलेस अनटिल वो एडल्ट ऐड ना हो बस, ठीक है। तो वो ठीक है, प्रोहिबिटेड कंटेंट जितना होता है
उसके अलावा बाकी सारी ऐड अलाउ होती है, ठीक है। और गूगल एड्स में ये कंट्रोल होता है कि आप किसी भी यूट्यूब चैनल में जिसने ये परमिशन दे रखी है उसमें आप अपनी ऐड शो कर सकते हो। तो अब इसको दोनों को मैच करो, वहां उसने ऑन कर रखा है, यहाँ मेरे पास कंट्रोल है कि मैं कोई भी चैनल सेलेक्ट कर सकता हूं। तो वो आपका कंट्रोल पावर है ना उसमें, क्योंकि गूगल एड आप पैसे दे रहे हो भाई, ठीक है। तो सामने वाला चाह के भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। करेक्ट। सो अब इसका बहुत, अब जैसे मान लो ये मेरे साथ हो रहा हो, मान लो मैं टी सीरीज वाला हूं, मेरा कॉम्पिटिटर मेरे साथ ये कर रहा है बार बार कि वो मेरे ही चैनल पे एड दिखा रहा है। पहले तो देखो मेरे को उससे कमाई हुई है, क्या जा रहा है मेरा, सामने वाला भाई पैसे दे रहा है। यूट्यूब में कितनी % इनकम होती है पता है आपको? देखो दो चीजों को आज एक क्लियर करते हैं, ठीक है। आपको 2 पॉइंट में मोनेटाइजेशन पे जो चीज आती है वो भी मैं आज यहाँ डाल देता हूं ताकि आपको ये भी क्लियर हो। 2 तरह के मोनेटाइजेशन है, एक तो यूट्यूब मोनेटाइजेशन होता है, ठीक है। एक गूगल एडसेंस होता है जो आप वेबसाइट पे लेते हो, जैसे लेबनॉल वाला वेबसाइट वाला है, इसने ऐड लगा रखी है, तो ये गूगल एडसेंस है, ठीक है। ये गूगल एडसेंस वाला जो वेबसाइट पे लिया हुआ एडसेंस है, ठीक है। तो गूगल एडसेंस ऑन वेबसाइट ये वाला पार्ट कर रहा है, और एक होता है गूगल एडसेंस ऑन यूट्यूब चैनल, ठीक है, जो आप मोनेटाइज करते हो, जिसमें हम यूट्यूब मोनेटाइजेशन जिसको बोलते हैं। इसमें जो % होता है 51% वो आपको देता है, ठीक है, एंड 49% वो अपने पास रखता है, ठीक है। ये गूगल की इनकम है। तो लेट्स एग्जांपल, सामने वाला अगर 2 रुपए खर्च कर रहा है तो यही समझ लो ऑलमोस्ट 1 रुपए आपको मिल रहे हैं, 1 रुपए गूगल के पास जा रहे हैं, ये यूट्यूब की इनकम में होता है। तो जितना आप कमा रहे हो उतना गूगल भी कमा रहा है आपके साथ में यूट्यूब में। जब आप वेबसाइट पर गूगल एडसेंस लेते हो तो यहां पर 68% वो आपको देता है, क्योंकि वेबसाइट आपने बनाई है भाई। यूट्यूब चैनल में तो यूट्यूब का ही प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो आप, तो वहां प्लेटफॉर्म उसका इसलिए वो कॉस्ट ज्यादा रखता है। यहां पर वेबसाइट बनाकर आप यूज कर रहे हो तो यहां पर 68% आपकी होती है एंड 32% गूगल की होती है। समझ में आया? ठीक है। तो पॉइंट एक पहला, यूट्यूब को डायरेक्टली तो यूट्यूब इसलिए कंट्रोल ज्यादा देता है क्योंकि उसको उतनी ही इनकम होगी जितने लोग ज्यादा कंट्रोल करके ऐड चलाएंगे, जितना ज्यादा क्लिक होगा, ठीक है। सामने वाले को भी सेम इनकम हो रही होती है सामने वाले कॉम्पिटिटर से, ठीक है, तो वो भी इतना नहीं करता। बट लेट्स एग्जांपल, मेरा वाला मेरे बारे में बुराई कर रहा है, ठीक है, और मेरे ही चैनल पे ऐड चला रखी है। समझ गए? एक तरीका ये हो सकता है ना, मान लो मैंने एक यूट्यूब की मैंने एक रिव्यू वीडियो बनाई टी सीरीज के ऊपर, ठीक है, और टी सीरीज के ऊपर ही ऐड चला दी, ठीक है। किसी का देखो दिमाग जब खराब होता है ना तो ये सीन होते हैं। तो ये एमजी हेक्टर के साथ हुआ है, ठीक है। तो बहुत गंदा एक सीन करा था। तो एमजी हेक्टर में सर्विस वाला एक इशू हुआ था, ठीक है। तो उसने शोरूम के बाहर एक गाड़ी लगा दी थी, उसमें कूड़ा डुलवाया, बहुत सारी चीज, मतलब उसने वो ठान रखी थी, उसने ऐड चला दी थी एमजी हेक्टर के चैनल में, ठीक है। तो सोचो कितनी गंदी मार्केटिंग हुई होगी, ठीक है। बट अगर ये होता है, हाउ डू यू हैव कंट्रोल? गूगल एडसेंस के अंदर एक छोटा सा ऑप्शन है जो दिखाई नहीं देता है, समझ लो। वहां पहुंच गए अगर, तो आप पर्टिकुलर वेबसाइट बैन कर सकते हो जिसकी ऐड नहीं दिखानी। सर हमारी फिर ऐड हम कभी नहीं दिखा पाएंगे उसके नहीं नहीं नहीं, उसके चैनल में कभी नहीं आएगी, बाकी सब जगह जाएगी, उसके चैनल में नहीं जाएगी। यूजर नहीं पकड़ा जाता कभी, समझो। ठीक, ये वेबसाइट का यूआरएल ब्लॉक होता है। आप वेबसाइट का यूआरएल ब्लॉक कर सकते हो या कैटेगरी ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप चाहते हो कि मैं म्यूजिक इंडस्ट्री, मेरे चैनल में म्यूजिक का कोई ऐड ना है, ठीक है, तो आप म्यूजिक को ऑप्ट आउट कर सकते हो। सो आपको कैटेगरी और वेबसाइट दोनों ऑप्शन मिलते हैं किसी को ब्लॉक करने का। बट मैं तुम्हें कह रहा हूं ये बहुत अंदर जाके ऑप्शन है। तो जब मैं गूगल एडसेंस डीप में कराऊंगा और, ठीक है, तब मैं इस ऑप्शन के ऊपर मैं लेके चलूंगा तुम्हें, तो मैं दिखाऊंगा वो ऑप्शन कि कहां पे होता है। तो मैं तुम्हें इतना कहूंगा 99.9% लोगों को ये ऑप्शन नहीं पता, ठीक है। ये जब तक कोई गूगल के अंदर खेला नहीं होगा ना अच्छे से, तो वो जाता ही नहीं अच्छे से, क्योंकि सब लोग कमाने के चक्कर में जाते हैं। कोई इतना
उल्टा सोचता नहीं है कि ये ऑप्शन भी मुझे ब्लॉक करना है, ठीक है। सो ये हमारे साथ में क्या हुआ था, हमारी वेबसाइट पर मेरी एक वेबसाइट थी 2013 के अराउंड में, ठीक है। सो 2013 और 2015 मेरे पास 2 इंसिडेंट हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मैं गूगल एडसेंस बहुत ज्यादा यूज करता था उस टाइम पे, तो मामा के नाम पे बना लिया, किसी के नाम पे बना लिया, मैं यही करता था पहले एडसेंस का। सो उस टाइम पे, ठीक है, देयर इज एडल्ट कंटेंट मेरी वेबसाइट पे ऐड आती थी उसकी, और यूट्यूब मतलब उसमें गूगल एडसेंस अलाउ कर रहा था वो किसी तरह से उसको, ठीक है। सो मुझे वो पर्टिकुलर वेबसाइट ब्लॉक करनी थी, उसके लिए मैंने सपोर्ट में बात करी, सब कुछ बात करा, तो आई गॉट टू नो दैट ऑप्शंस, उसके बारे में फिर मैंने उसको ब्लॉक करा। तो जब वो इंसिडेंट हुआ तब मेरे को ऑप्शंस को ढूंढना पड़ा, क्योंकि ऑप्शन वो हमेशा दिखता था, और लोग मतलब आपको रैंडम कॉल करेंगे, कुछ करेंगे, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे नजर आ रहा है, राइट। तो आई गेस ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। जैसे कि कुछ पर्टिकुलर वीडियो को रीच देनी है, अगर उसको एक हफ्ते तक चलाया, बट वो एक पूरी जो वीडियो की ड्यूरेशन होती है वो 1 महीने तक के लिए स्टेबल होती है उसकी व्यूज की, तो मैं जैसे हम ऐड चलाते हैं तो ऑर्गेनिक व्यूज को कोई फर्क पड़ता है? हाँ पड़ता है, कम हो जाता है, तो मैं हफ्ते बाद कैंपेन खत्म। देखो यार गूगल का एल्गोरिथम है, ठीक है, माइंडसेट ऐसे ही काम करता है। अगर आप गूगल को ये बता रहे हो कि यार आपको व्यू चाहिए, ठीक है, या तो चैनल के सब्सक्राइबर डायरेक्ट बढ़ाओ, ठीक है, जो एक मेथड होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप गूगल को ये बता रहे हो कि आपको इस चैनल, इस वीडियो पे व्यू नहीं है, ठीक है, और आपको चाहिए, आप डेस्परेटली वो व्यू चाह रहे हो, तो गूगल ऑर्गेनिक रीच कम करेगा ताकि आप डेस्परेटली ऐड की तरफ और भागो, ठीक है। ये एल्गोरिथम है आप, ठीक है। अगर आप नेचुरली ऑर्गेनिकली काम कर रहे हो तो फिर वो कंटेंट बेस पे खेलना शुरू कर देता है, ठीक है। सो टेक्सटेक चैनल के साथ में जैसे मैं भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे चैनल के व्यू बहुत कम थे टेक्सटेक के, मैं कहता रहा हूँ, मैं अभी 3 महीने पहले 1000 सब्सक्राइबर बैठा हुआ था यार, मैं काम ही नहीं कर रहा था, ठीक है। मेरे पास में पर डे में ऑलमोस्ट 40,000 सब्सक्राइबर आने लग गए, ठीक है। सो मैं रेगुलर कंटेंट डाल रहा हूँ, ठीक है। बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐड की तरफ, मेरे को अगर ऐड चलानी भी होती है ना टेक्सटेक चैनल की, तो मैं चलाता हूँ सब्सक्राइबर वाली, सिर्फ सब्सक्राइबर के नंबर बढ़ाता हूँ, जस्ट तो मेरे रेलेवेंट ऑडियंस हो सकती है, और वो यूट्यूब के सब्सक्राइबर मैं इससे बढ़ाना भी सिखाऊंगा ही आपको, वापस एक ऐड बनाएंगे इसमें, ठीक है। ओके, सो यहां बात समझ में आ गई। सो इनमें से आप पांचों के पांचों ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो कोई पर्टिकुलर एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, जो आपकी मर्जी, ठीक है। तो जैसे मैं एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूं, अभी मैं सेगमेंट में गया, मैंने यहां पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अगर मेरे को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की ही ऐड बनानी है, तो उसमें जो मार्केटिंग बना हुआ है, मार्केटिंग बना हुआ सेगमेंट, हाँ, उसके नीचे एक ऑप्शन आता है कस्टम सेगमेंट का। कस्टम सेगमेंट होता है कि आप अपने कीवर्ड खुद डालिए, अपना एक सेगमेंट खुद से बनाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे वो कीवर्ड का सेट बना के बैठा हुआ है पहले से ही, उसके हिसाब से वो इन मार्केट ऑडियंस बता रहा है कि यूजर के ये सर्चेस हुए, तो उसका एक सेट बना दिया। अब आप चाहते हो कि आप कस्टम करना चाह रहे हो कि भाई यूजर के ये मेरे हिसाब से जो ये कीवर्ड्स है, ये अगर यूजर सर्च करता तो उसको मेरी ऐड दिखा दो, तो हाँ, तो वो कर सकते हो। मैं आपको कस्टम सेगमेंट भी बता दूंगा कैसे। चलो, यहाँ सेगमेंट वाला जैसे इसका सवाल है, ठीक है। तो पहले तो एक तो ये वाला सिलेक्ट करने वाला ऑप्शन समझ में आ गया जो मैं बता रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्राउज में जाते हैं, ये कस्टम ऑडियंस सेगमेंट देख रहे हो, जैसे इसका सवाल आया, ठीक है। अब मैं कस्टम सेगमेंट बनाना चाहता हूं, मान लो कोई, मैं लिमिटेड नहीं हूं, मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मेरे से रेलेवेंट ऑडियंस ही नहीं है, मुझे नहीं मिल रहा, अब मैं अपनी मर्जी के चाहता हूं कि यूजर ये कीवर्ड सर्च करता हो तो मेरी ऐड नजर आए, तो आप कस्टम सेगमेंट में जाना, ठीक है। यहां नाम लिख दो, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग मैंने डाल दिया, जैसे एग्जाम्पल आदित्य, ठीक है, जस्ट टू शोकेस यू राइट नाउ, ठीक है। पीपल विद एनी ऑफ दिस इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन, पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दिस टर्म्स फॉर गूगल, ठीक है। तो आप किस में देख रहे हो, सर्च पे देख रहे हो, क्योंकि सर्च इज बेस्ड होना चाहिए। तो यहां आप उसके अब कीवर्ड डालना शुरू करो, जैसे ओके। सो ऐसे यार शॉर्ट कोर्स हो गया, ठीक है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डिटेल सर्च करता हो, ऑनलाइन कोर्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग,
समझ गए? सो आप इस तरह से सारे के सारे कीवर्ड अपनी मर्जी से, मतलब आप चाहो तो वो सिलेक्ट टाइप करके लिख सकते हो, नीचे सजेशन दिख रहा है तो उसमें से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। हुआ? ये सेव कर दो। देख गया? सो डिजिटल मार्केटिंग अभी करके एक ऑडियंस आ गया, राइट? ये आपका एक ऑडियंस बाइक सिलेक्टेड दिख रहा है, एंड डन। किसी का कुछ सवाल है क्या? फिर बाद में उसमें भी एडिट कर सकते हैं कीवर्ड जो खुद देता है, ये उसमें edit हुआ है। आप अपनी मर्जी से भी सीट पहले से प्रिपेयर कर सकते हो, एक एक करके वो कीवर्ड भी डाल सकते हो। हाँ। उसमें भी एडिट कर सकते हैं, उसमें edit नहीं, उसमें एडिट नहीं कर सकते, आप डाल सकते हो कीवर्ड अपनी मर्जी से जो डालना है आपको। जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वहां नहीं आता, मैंने डाला, वो एंटर मार दिया, बस वो सिलेक्ट। ठीक है? और आप इसको कभी भी एडिट भी कर सकते हो, कभी अगर जाना भी है तो ऑडियंस सेगमेंट दोबारा भी एडिट हो जाता है, मतलब उसमें कीवर्ड कोई हटाना है, कोई ऐड करना है, तो यू कैन डू दैट। ठीक है? समझ में आ गया? तो आई गेस सेगमेंट भी समझ में आ रहा है। ठीक है? अब आपको एक और सेगमेंट में एक और चीज समझाता हूँ, ये ऑप्शन अभी नहीं दिखाई दिया आपको। ठीक है? जो रीमार्केटिंग वाली मैंने बात बोली थी आपको अभी, ठीक है, हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस, ये ऑप्शन है। ठीक है? इसमें वेबसाइट विजिटर, सारे विजिटर को वापस ऐड दिखानी है अगर, या पर्टिकुलरली किसी एक सेगमेंट बनते हैं ये भी, तो वेबसाइट विजिटर की भी लिस्ट बनती है। मतलब आप चाहो तो पूरी जितने भी वेबसाइट में वो आपकी ऐड के जरिए वो होम पेज में जा रहा हो, किसी पर्टिकुलर पेज में जा रहा हो, कुछ भी पेज, पूरी वेबसाइट के यूजर कहीं भी जाए हो, उनको वापस ऐड दिखानी है, तो ऑल विजिटर को टारगेट करते हो। अब आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर पेज में गया हो यूजर, उसको दिखाना है, तो पर्टिकुलर सेगमेंट बनता है वेबसाइट विजिटर का। ठीक है? पर्टिकुलर सेगमेंट मतलब आप एक यूआरएल को ट्रैक करते हो कि इस यूआरएल पे जितने ऑडियंस आए उनको ही ऐड दिखानी है इस चीज की। जैसे यार मान लो मैं आईफोन बेचता हूं, तो वो आईफोन का लैंडिंग पेज होगा, उसी को उसका मैंने एक ऑडियंस बनाऊंगा उसका, तो उसमें जितने लोग आते जाएंगे वो काउंट होते जाएंगे। अब वो कहीं भी जाएंगे तो उनको आईफोन की ही ऐड नजर आएगी मेरी, तो वो रेलेवेंट नजर आएगा। अब मेरा अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे कोई जाएगा तो मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की जो ऐड दिखाऊंगा, डाटा साइंस पे जाएगा तो डाटा साइंस की ऐड दिखाऊंगा। अब कोई होम पेज पे गया है तो उसको मैं एक मिक्स टाइप की ऐड दिखा सकता हूं जिसमें मैं सारे कोर्सेज मिक्स कर, राइट? समझ में आ रहा है? तो ये वाला रीमार्केटिंग हम अभी नहीं कर रहे, सिर्फ दिखाने के लिए कि ऑप्शन कहां है, ये मैंने दिखाया। ठीक है? इसको आप सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करिए, और इसके साथ में डेमोग्राफिक जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिसमें आप अननोन हटा दीजिए। अननोन से आपको ज्यादा क्लिक्स मिलते हैं। ठीक है? अगर आपका प्रोडक्ट, ठीक है, बहुत हैवी है और बहुत टिकट प्राइस बहुत हाई है, तो आप टॉप 30% तक जाइएगा, वहां पे आपका ज्यादा सेल होता है। ठीक है? देखो ये तब यूज करना चाहिए जनरली जब आपको पता है कि यूजर बाय नहीं कर पाएगा। अब जैसे आपका प्रोडक्ट है, आप आईफोन बेचने की कोशिश कर रहे हो, तो आप मिडिल बिल्कुल लोअर क्लास पर ही टारगेट करोगे। ठीक है? योर सेगमेंट, तो वो सिलेक्ट करते हो। अननोन में मत जाओ, क्योंकि अननोन में, ठीक है, क्लिक्स अननेसेसरी आते हैं, राइट? तो उसको आपसे सिलेक्ट करा, ये जरूर सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज नहीं सिलेक्ट करी, वी हैव एज ग्रुप फिल्ट्रेशन, बिकॉज हमें पता है कि हमारा 34 तक स्टिल बहुत सही बिकता है, बट समवेयर मेरे पास में कुछ बच्चे 40 ईयर्स के भी आते हैं, तो मैं इसको भी ऑन रहने दे रहा हूँ। ठीक है? सो ये हमने डन करा। देन नेक्स्ट, ये करने के बाद जब आपका टारगेटिंग ऑप्शन हो गया, उसके बाद आप ऐड की तरफ जाते हैं। सो अगर आप देखेंगे आपकी ऐड अलग अलग जगह पे कहाँ कैसी नजर आएगी, जैसे जीमेल में कैसी नजर आएगी, यूट्यूब में कैसी नजर आएगी, वो प्रीव्यू कर सकते हैं। बट उससे पहले यूजर को कहाँ लेके जाना है, वो यूआरएल अगर किसी पर्टिकुलर पेज में लेके जाना है, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे यूआरएल क्या डालूंगा, डिजिटल मार्केटिंग वाला डालूंगा। क्लियर? बिजनेस का नाम डालोगे आप। ठीक है? नाउ यू हैव इमेजेस सेक्शंस, तो आप इमेज जनरेट भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, आप चाहो तो इमेजेस अपलोड भी कर सकते हो जो आपके पास में ऑलरेडी है। सो लेट्स एग्जांपल, मैं मेरे पास ऑलरेडी एसेट लाइब्रेरी शायद ज्यादा बनी हुई है, तो चेक कर लेता हूँ। ओके,
सो यू हैव सिलेक्टेड मल्टीपल इमेजेस जो आपको जरूरत पड़ रही है, देन आप सेव करिए। वो ना जनरेटिव एआई में जाके आप जैसे प्रॉम्प्ट डालते हो ना, ठीक है, यू नीड इंडियन गर्ल लैपटॉप समथिंग, आप इस तरह से प्रॉम्प्ट डालिए, आपकी वो जनरेट हो जाएंगे, राइट। चलो ये तो एक इमेजेस का पॉइंट हुआ, लोगो अपना अपलोड करेंगे आप, ठीक है। इफ यू वांट वीडियो टू बी अपीयर है, ठीक है, तो आप एक वीडियो डाल सकते हैं। तो ये वीडियो पहले से ही यूट्यूब में होनी चाहिए, ठीक है, आप ही के चैनल में वो वीडियो होनी चाहिए, उसका सिर्फ यूआरएल उठा के डालना होता है, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे, ठीक है, तो मैं इनमें से मेरे यूट्यूब चैनल में जितना भी एसेट्स है, मैं उनमें से कोई भी वीडियो सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ आपकी हेडलाइन, ठीक है, तो मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो, चलिए। तो यू हैव लिमिट, सो ठीक है। Let's examine that, एक हम पॉइंट बना देते हैं, ठीक है, मेक इट मोर, ठीक है। आप इसमें डेमो वर्ड जैसा भी आपको ऐड बना, देखो सी क्लिक बेट टाइटल बनाने के लिए, क्लिक बेट मैंने एक वर्ड यूज करा है, क्लिक बेट टाइटल क्या होता है? एक ऐसा टाइटल जो क्लिक करने के लिए लोगों को ज्यादा इंकरेज करता है। फ्री वर्ड जोड़ देना, जैसे एग्जाम्पल, या 100% कोई नंबर जोड़ देना कि ये क्या है। अब जैसे मैं इसी को, ठीक है, विथ समझ गए। सो अब सामने वाले के माइंड में क्वेश्चन राइज कर दिया कि ये है क्या, ठीक है। अब जैसे मैं इसको और क्लिकेबल बनाना चाहूं, ठीक है, तो आपको खेलना होगा सामने वाले यूजर के माइंडसेट पे कि देखो एड पे क्लिक होना चाहिए ना, एड सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ी बना रहे हो कि यूजर को सिर्फ दिखाना है। यूज का माइंडसेट भी होना चाहिए कि यूजर्स को एक्चुअली अपनी वेबसाइट पे लेके आ पाओ। सो ये हुआ, उसके बाद आप यू कैन सिलेक्ट द मल्टीपल पॉइंट्स, वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, मैं उस पर भी ज्यादा नहीं पॉइंट करूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये ऑलरेडी हम सर्च वाली एड में हमने चैटजीपीटी से किस तरह से हम एड की कॉपी बनाते हैं देख चुके, राइट। तो आपने ये करा, अगर आप देखेंगे ये आपके पास में एडिशनल फॉर्मेट हमारे पास में और क्या हो सकता है, ठीक है। कस्टम कलर, अगर आपको कई कलर में चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो। कॉल टू एक्शन बटन, ये ऑटोमेटेड जनरेटेड है, बट अगर आप चाहो तो इनमें से कोई सा भी ऑप्ट कर सकते हो। इफ यू वांट टू शो कि अप्लाई नाउ दिखाई देता है, जैसे मैं अप्लाई नाउ दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ प्रीव्यू करते हैं इसको, जस्ट शो यू द प्रीव्यू ऑफ दिस। ठीक है, सो एक एड से ऐसे नजर आ रही है। अब इसके अलग अलग वर्जन्स डिस्प्ले में कैसे कैसे नजर आएंगे, दिख रहा है, ठीक है। सो किसी वेबसाइट के बीच में नजर आएगा, ठीक है, कहीं पे, तो कहीं पे इमेजेस और टेक्स्ट का जैसा कॉम्बिनेशन बन सकता है ना। देखिए अब जैसे जीमेल में देखोगे, जीमेल में ऐसे जैसे आपने देखा होगा कई बार स्पॉन्सर करके आता है लिखा हुआ, दिख रहा है, ठीक है। सो ये नेक्स्ट करो, क्लियर। तो इस तरह की ऐड अगर आप ओपन वाला देखोगे, मतलब लोग अगर क्लिक करके देखेंगे तो क्लिक करने के बाद में उसको इस तरह के वेरिएशन नजर आएंगे, मतलब क्लियर। ये भी हो गया। अब जैसे यूट्यूब के, अब यूट्यूब में कहाँ ऐड नजर आएगी वो भी देखो, जैसे कोई वीडियो चल रही है उसके जस्ट नीचे, ठीक है। वीडियो के जैसे आप कोई वीडियो सर्च कर रहे होते हो तो वीडियो के बीच में जो ऐड आती है,
गॉट इट? सो हमारे पास में 2 जगह होती हैं वहां पे हमारी एड नजर आ जाएंगी। देन आपने क्रिएट करा, नेक्स्ट, एंड पब्लिश कैंपेन। मुश्किल लगा? 5, देखो एक चीज, ऐड बनाना आसान है क्योंकि ऐड में ऑप्शंस होते हैं। ऐड की कॉपी दिख जाएगी, आप आराम से बना सकते हो। इमेज जनरेट करनी है, फ्री पिक, पेक्सल्स, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आपको आसानी से इमेजेस ही मिल जाती हैं। तो टेक्स्ट और इमेजेस का ही तो कॉम्बिनेशन है। आप समझो, 2 लाइन का टेक्स्ट, आपको हेडलाइन डालनी है, 2-3 डिस्क्रिप्शन डालना है, एक लॉन्ग हेडलाइन है, इसके अलावा है क्या इसमें? इमेजेस कॉम्बिनेशन करो, आपकी ऐड तैयार है। मेन काम कहाँ है आपका? जो आप टारगेट कर रहे हो, किन लोगों को ऐड दिखा रहे हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो या तो सेगमेंट सिलेक्ट करो और डेमोग्राफिक के साथ उसको सही फिल्टर कर लो, राइट? अगर आप टॉपिक सिलेक्ट करते हो तो मेक श्योर आप सही टॉपिक पे जा रहे हो। प्लेसमेंट में मतलब आप समझो, आप प्लेसमेंट में कितनी वेबसाइट सिलेक्ट कर लोगे? 20-25, मैक्सिमम 50 कर लोगे सिलेक्ट। उसके बाद तो वो लिमिटेड ऑडियंस, मतलब अगर आपके माइंड में वो एक कॉम्पिटिटिव वाला आइडिया है कि आपको सिर्फ कॉम्पिटिशन की वेबसाइट पे ही दिखाना है, तब जाना है, तब आप प्लेसमेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। अदरवाइज प्लेसमेंट का यूज उतना ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ, प्लेसमेंट में किसी चैनल वैनल को सिलेक्ट करना जिसकी बहुत बड़ी रीच है, सो वो एक अलग माइंडसेट है, ठीक है। बट अगर चैनल को टारगेट करना है तो फिर आप यूट्यूब की वीडियो दिखाओ, कोई मतलब कुछ ऐसा दिखाओ जिससे यूजर आपके चैनल पे जाए, उसके चैनल से मूव करके, ठीक है। सो आई गेस डिस्प्ले कैंपेन समझ में आया। एक डिस्प्ले का कैंपेन आप अपनी मर्जी से जो भी आपको मन करता है आप उसका तैयार करके लाइएगा, ठीक है, दिखाने के लिए। आई गेस इतना समझ में आया, ठीक है।